फटाफट से सारी कोई जुड़ जाओ। आज भौकाल सीरीज, हिंदी ग्रामर का पूरा भौकाल, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। पता अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, नो टेंशन, मेरे साथ आ जाओ आज। गुड इवनिंग, स्टार्ट करिए सर। जी हाँ, स्टार्ट करेंगे। फटाफट से सारे कोई एक बार, सबको एक बार मिल करके शेयर कर दो, जल्दी से एक बार सारे कोई शेयर कर दीजिए फटाफट से। फिर हम शुरू करते हैं आज का भौकाल सेशन। यहाँ पे कुछ बच्चों के हम नाम लेते हैं जो कि आ चुके हैं। समनी कुमार, बाल महाकाल, आरजेडी यादव, समीर खान, वेरी गुड। बाल मुकुंद भी है, सोनू कुमार भी हैं, अर्जुन, नेहा, अभय, वेरी गुड। वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। फटाफट से एक बार सब कुछ शेयर कर दो। और मैं बता दूं कि आज का ये सेशन लाने के पीछे क्या मकसद है। आज का सेशन के पहले बारे में हम जान लेते हैं हम लोग कि आज का सेशन जो है, ये सेशन है क्या। इससे कुछ दिन पहले, मतलब कि आज से कुछ दिन, मात्र 2 या 3 दिन पहले मैंने एक और सीरीज करवाया था, एक वीडियो था जिसमें कंप्लीट ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ओनली ऑब्जेक्टिव स्क्रीन टाइप वीडियो था। अगर आप नहीं देखे हो तो वो तो पक्का ही देख लेना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन टैली करेंगे आपके, बहुत सारे। और ऑन द बोर्ड हम सामने आज वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे, रूल सीखेंगे। कुछ भी नहीं पढ़े हो टेंशन मत लेना, लेकिन आज का ये सेशन मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। अंत तक हमारे साथ रहिएगा, लास्ट तक। आज पूरा का पूरा पढ़े हो तो रिवीजन होगा, नहीं पढ़े हो तो शुरू से सीख जाओगे। आज पूरा का पूरा हिंदी आपके चुटकी में होगा आज ग्रामर का, ठीक है ना। तो आप सब रेडी हो ना? फटाफट से सब कोई बता दो, आप सब रेडी हो या नहीं। आई एम फाइन, हम तो मस्त है, आप सब भी मस्त रहो, बिंदास रहो। तो आज यहां पे मैं लिखता हूं हिंदी ग्रामर का सेशन चलेगा, ओनली हिंदी ग्रामर। जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो मेरे से। मैं शुरू करता हूं, कहीं जाना मत, घबराना मत। हाँ, और हाथ जोड़ता हूं, चैट सेक्शन को बकवास मत करना, एकदम प्लीज पढ़ाई पे फोकस। क्योंकि आपके पीछे सोच लो कितने लोगों का सपना जुड़ा हुआ है आपसे, सिर्फ आपसे बहुत सारी लोगों के सपने जुड़े हुए हैं। आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजी, आपके रिलेशनशिप वाले। क्यों मजाक हो रहा है भैया? पढ़ाई पे फोकस पक्का किया जाए, ठीक है ना। और बच्चों जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई पे फोकस करेंगे। बाकी बहुत लोगों का काम होता है डिस्टर्ब करना, खैर उस पर हम फोकस नहीं करते, आप भी मत करना, ध्यान रखो। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अनुशासित एक परिवार है यहाँ पे, ठीक है ना, लाइव चैट में। थैंक यू सो मच। चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, वर्ण से ले चलते हैं, वर्ण से। सबसे पहले हम आपको वर्ण से शुरू करते हैं। एकदम घबराना मत, तेजी में निकलेंगे जरा, जो पूछेंगे फटाफट से जवाब दिए आप लोग। वर्ण का मतलब क्या होता है? अब बताओ, आप कभी भी किसी को बोलते हो अरे आऊंगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पर ये बोलता है आ जाओ, आ जाओ। किसी की औकात नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे को टुकड़ा करता है। ये बोलता है, वर्ण बोलता है। वर्ण क्या बोलता है? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे को टुकड़ा कर देगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है भाई? वर्ण बोल रहा है। पता है कि इसका मतलब क्या है? कि आप इसके खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हो। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण। अरे भैया समझ गया ना? वर्ण समझ में आया कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। चैट सेक्शन में सब कोई क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अब हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्ण का क्रमबद्ध एक सिस्टमेटिकली जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला में साथियों अगर मैं बात करूं, चलो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें तो 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 52, 52। कितने? चैट सेक्शन में सब कोई लिखो, कितने? 52। कितने? 52। बहुत ही बढ़िया। अब देखो 52 का बंटवारा हुआ, कंबाइंड तो रहेंगे नहीं लोग, इसका बंटवारा हो गया। सबसे पहले अगर हम बंटवारा में बात करते हैं तो आ से शुरू करते हैं। देखिएगा, अब ये मत सोचना सर क्या पढ़ाने लगे हैं, जो है वो तो पढ़ना ही है। आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ओ औ, ठीक है। फिर अंग आह, ये रहा। कंप्लीटली समझिएगा इस चीज को। ये 52 का बंटवारा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 52 को बांट दिया गया।
मजे लो पढ़ाई में। ये अ से शुरू हुआ, यहां तक कितने हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, और ये हो गए भैया 2। ये सब बोल रहा है अंग और अह को अलग रख दिया गया। ये बोलता है हम लोग अपने में नहीं रखेंगे तुमको, रहना पर यहां पे अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, तुम्हारा राशन कार्ड अलग बनेगा और हम लोग का राशन कार्ड अलग रहेगा। हम लोग 11 मेंबर का राशन कार्ड बनेगा और तू लोग का 2 मेंबर का। अब बोला यार तू लोग तो चले जाओगे स्वर में, तुम लोगों तो कि मतलब कि राशन कार्ड पे फलाना चिलाना नाम लिखाता है ना जी, कि केकर राशन कार्ड था फलानवा के, तो हाई राशन कार्ड जौन बनी केकरा नाम से बनी, ये वाला, तो ये स्वर के नाम से बनेगा। किसके नाम से बनेगा, स्वर। यानी इस पूरे का मतलब वन वर्ड कहे तो स्वर कहेंगे, यानी कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 11। अब राशन कार्ड किसके नाम का बनेगा, अंग और अह का। अच्छा एक बात, ये लोग पूरा स्वर मिलकर के इसको डिस्टर्ब किया, बोला कि तू भाग जा यहां से बेटा, तू अलग हो जाओ, तुमको हम इसमें अपने में नहीं रखेंगे। बोला क्यों, तुम डिस्टर्ब हो, ये सब क्या बिंदु वगैरह सब लेकर के आ गए हो, विसर्ग ले लिए हो, अनुस्वार ले लिए हो, हैं अनुस्वार के क्लास में अनुस्वार लेके आए हो कौन बोल रहा है, ये स्वर बोला, इसको अलग कर दिया गया। हम इसको अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, फटाफट से कितना जवाब लगाओगे, 11। कितना लगाओगे, चैट सेक्शन में पूरा का पूरा लिखो, कितना होगा स्वर वर्णों की संख्या, 11। और अयोगवाह अगर पूछे तो कितना लिखोगे, 2, ओनली 2। अयोगवाह कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। अंग और अह ये अनुस्वार है और ये हमारा विसर्ग कहलाता है, ये अनुस्वार और ये विसर्ग। अब चलते हैं क ख ग, ये भैया की हम क से लेकर के चलो क ख ग घ, ये क च ट त प पूरा पढ़ डालो, म तक पहुंच जाएंगे। कहां तक पहुंच जाएंगे, म तक। क से म तक गिन लो, क से म तक गिन लो, 25। कितने संख्या हो जाएगा इसके, 25 हो जाएगा। ये हमारा कहलाता है भैया व्यंजन ही है। क्या है, व्यंजन। लेकिन व्यंजन में हम इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या बात है, वेरी गुड। घबराना मत, 0 से हीरो लेवल ले चलेंगे, जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लेगा, रिवीजन हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज तो है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। क से लेकर के म तक 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं य र ल व, य र ल व, इसको क्या कहा गया, ये संख्या हो गई 4। ये संख्या 1 2 3 4 कितनी संख्या हो गई, 4। इसको हम क्या कहते हैं भैया, अंतः अस्थ वर्ण। क्या कहते हैं, अंतः अस्थ वर्ण। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि क्या सर, अरे भैया रिवीजन सेशन चल रहा है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना इसमें, ठीक है ना। यार लवा हो गया। उसके बाद हम तीनों स, तलाबी स, मूर्धानी स, दंती स और ह, ये हमारा क्या हो जाता है, ये भी 4। इसको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण। ये व्यंजन वर्ण ही है, ये सब व्यंजन वर्ण ही है, ठीक है ना। तो फाइनली देखो हमारे पास स्वर की संख्या 11, अयोगवाह की संख्या 2 और क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं, जिसकी संख्या कितनी हो गई, 25। अब देखो अंतः हस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है साथियों, 4। कौन कौन, य र ल व, य र ल व जो होते हैं हमारे अंतः हस्त वर्ण होते हैं, 4 हो गया। ऊष्म वर्ण तीनों सह, तीनों स मतलब कि तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, ये 4 हो गए ऊष्म वर्ण। इसके अलावा हम आपको बताते हैं छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे पास ये 4 हो गए। इसको हम कहते हैं भैया संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं साथियों, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। आपको पता होना चाहिए ये अकेले नहीं होते, ये किसी वर्णों से मिल करके बने होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त कहते हैं और मैं बहुत ही जल्द आपको बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा देखो ड और ढ, ये हिंदी का अपना व्यंजन होता है, 2 हिंदी का अपना व्यंजन जिसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ड और ढ ये कभी भी शुरू में नहीं आ सकते हैं। ड और ढ किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आएगा, हमेशा जब भी आएगा या तो बीच में आएगा नहीं तो लास्ट में आएगा, लेकिन शुरू में कभी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। जैसे पढ़ाई ढ ढ, लेकिन ढ शुरू में अगर आएगा तो ड आ सकता है, ढ आ सकता है, लेकिन ये नीचे वाला जो बिंदु है ना ये कभी नहीं आ सकता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अब इसमें देखो ये पूरा का पूरा स्वर है, पूरा का पूरा क्या हो गया, स्वर। अब स्वर वालों में जब बैठक हुई, मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ये हुआ कि चलो हम सबका भैया चूल्हा अलग जलेगा, खाना अलग बनेगा। तो बोल दिए ठीक है चलो हम लोग भी अपना अलग अलग कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से,
फटाफट से स्क्रीनशॉट और प्लीज आप सब लाइक कर देना। चलो यहां पे था अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ बांट दिया गया, छोटा वाला को एक साथ और बड़े वाले को एक साथ। छोटे वाले को अलग कर दिया गया, छोटा वाला में है अ है, हर्षई है, हर्षऊ है और एक री है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं हर्ष स्वर। क्या कहते हैं भैया? हर्ष स्वर। और हर्ष स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितना कहिएगा आप? 4। कितना कहेंगे? 4। उसके बाद जो भी बचा है वो आपका बड़ा वाला स्वर यानी कि दीर्घ स्वर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर, ठीक है। यानी कि आ दीर्घई। ये मत सोचना कि सर क्या, ये तो हम जानते हैं, ठीक है जानते हो तो रिवीजन करवा रहे हैं ना, इससे और लेवल तक ऊपर ले जाएंगे पूरा का पूरा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव, दिस दैट, विशेषण विशेषण जो भी है सब पढ़ लेंगे आज हम लोग, अब चाहे जितना रात हो जाए। ए ओ औ। तो ये फाइनली ये हमारे हो जाते हैं कौन से स्वर कहेंगे हम इसको भैया? दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर, ठीक है ना। तो हर्ष स्वर क्लियर हो गया, दीर्घ स्वर क्लियर हो गया। अब चलो, अब हम इसके अलावा एक प्लुत स्वर होता है, जैसे आपने देखा होगा ओम में लिखते हैं ये ऐसे करके ये प्लुत स्वर होता है। क्या होता है? प्लुत स्वर। ये भी स्वर होता है प्लुत स्वर। ये उच्चारण जहां पे लंबा समय तक हो उसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे ओम ओम, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। व्यंजन वर्ण भी मैंने आपका क्लियर करा दिया। व्यंजन वर्ण में क्या हुआ? व्यंजन वर्ण देखो 33 व्यंजन है, 33 में से 25 आपका हो जाता है कौन सा? स्पर्श। क्या हो जाता है? स्पर्श व्यंजन, क से लेकर के म तक। अब ये मत सोचना कि सर ये सब एग्जाम में पूछेगा। अरे आप हिंदी का सेट उठा करके देखो, क्या मतलब मजेदार क्वेश्चन पूछा ना। अगर आपको पता है तो आपके लिए फाइनली इजी है, अदरवाइज हार्ड लगेगा। लेकिन हार्ड नहीं करेंगे हम। 25 है, उसके बाद 4 आपका हो गया अंतः अस्थ। 4 क्या हो जाएगा आपका? अंतः अस्थ, ठीक है। अंतः अस्थ कौन कौन है? य र ल व। शुद्ध व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? 33 होती है। फिर इसके बाद एक और 4 निकला जिसे हम कहते हैं उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण ये हमारा हो जाता है तीनों स और हाँ, ठीक है। 100 मार्क्स का हिंदी है। हाउ कैन यू इग्नोर दिस? आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो कभी भी, ठीक है ना। तो ये 25 4 29 4 33। अब देखो फाइनली अगर हम व्यंजन की बात करें, स्वर व्यंजन कहता है कि यार आई एम बिंदास, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। स्वर वर्ण कहता है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और व्यंजन साहब कहते हैं कि भैया हमारा तो तुम्हारी हेल्प चाहिए, अगर आप नहीं रहोगे तो मेरा काम नहीं बनता। क्योंकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ेगी। विदाउट स्वर यू कैन नॉट स्पीक व्यंजन। बात समझ में आया? बिना स्वर के, जैसे आप क पढ़ो, क अ नहीं रहेगा तो क का कोई मतलब ही नहीं है। यानी पूरा का पूरा पिलर किस पे खड़ा है? स्वर पे। इसलिए वास्तव में अगर देखा जाए शुद्ध व्यंजन वर्ण तो क, ये क ऐसे आधा क हलंत, ये शुद्ध व्यंजन है। और जब तक इसमें अ नहीं लगेगा ये पूरा क नहीं बनेगा। यानी कि स्वर वर्ण का काम है व्यंजन वर्ण को पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना। कितना कर देना? कंप्लीट कर देना। बात समझ में आ गई? छात्र स्र वाली जहां से बात आई, देखो आधा क प्लस में ये श, ये मिलकर के बन जाता है आपका छ। आधा ज प्लस में ये मिलकर के क्या बन जाता है आपका? य। दिखाई दे रहा है ना? फाइनली उसके बाद अगर हम बात करें आधा त प्लस में र, ये बन जाता है आपका त्र। उसके बाद आपका आधा स प्लस में र, ये बन जाता है स्र। इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब बताओ क और श, क हल है, हल फॉर हलंत। हलंत मतलब आधा, हलंत मतलब क्या हो जाता है? आधा। तो ये पूरा का पूरा जो मैं बोल रहा हूं आप लाइव चैट में लिखते चलो, जो लिखेगा वो पाएगा, जो नहीं लिखेगा बकवास करेगा वो खो देगा सब कुछ। इसलिए हर एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे उष्म व्यंजन की बात हम लोग कर लिए, अंतस्थ की कर लिए, स्पर्श की कर लिए हैं। अब छ को, त्र को, ज्ञ को और स्र को मैंने संयुक्त कहा। क्या कहा? संयुक्त। आप भी संयुक्त कहो। अब कहोगे सर क्यों संयुक्त कहेंगे? क्योंकि भैया ये कंबाइंड है, ये खुद का अकेला नहीं है, इसका अपना कोई मकान नहीं।
ये दूसरे के बलबूते पे खड़ा है, जो दूसरे के बलबूते पे खड़ा हो उसे परावलंबी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावलंबी। यानी कि संयुक्त कहेंगे तो क प्लस में ये मूर्धनी श मिलकर के छ बना, कवर्गी छ बोलते हैं इसको, कवर्गी छ कहते हैं। पता है कवर्गी छ क्यों कहते हैं? एक छ हमारा ये होता तो ये च वर्ग में आता है, ये वाला कहां आता है भैया? च वर्ग में। लेकिन इस छ को हम क वर्गी छ क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें क रहता है, ये क और मूर्धनी श से मिलकर के बना है, तो छ है तर त्रा 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 त्रा, यानी कि आधा त प्लस में र मिलकर के क्या बन गया? त्रा मिल गया। यहां पे है तो ज्ञा 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 ज्ञा, तो आधा ज प्लस में यह ज्ञा बन गया, श्र 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 श्रृंगार वाला श्र। तो देख रहे हो आप, ये फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि पूरा का पूरा वर्ण आपने यहां पे क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम चलते हैं। अब देखो बहुत ही तेजी में कंप्लीटली आज हम करेंगे, घबराना नहीं है और पढ़ाई पे फोकस। अब देखना एक चीज, जैसे हमारे पास मैं लिख रहा हूं अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, री छोड़ दो, ए ठीक है, ओ औ अंग अह, ये हो गया हमारा अ आ। कहते हैं अ आता है शुरू में, जब छोटे छोटे थे हम लोग ना, तो पहले कहीं भी जाओ ना रिश्तेदारों के पास घर में, तो पहला सवाल ये उठता है, पढ़े ला बबुआ? कौन क्लास में? नर्सरी में। अ आता है जी, तनी पढ़ के सुना बता। ऐसे ही पूछता है लोग, ककहारा आवेला है ना साथियों, पूछा जाता है, ऐसा बड़ा मायने रखता है वो ये चीज। तो इसको पता है। अब देखो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो मस्ती से। हमारे पास क आता है, ख आता है, क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक के लिए अब ये सब बोलता है, क से म तक वाला, कि अरे यार हम लोग अकेले क्यों रहेंगे? स्वर ने प्रॉमिस किया था ना कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बोला हाँ, स्वर वर्ण ने तो प्रॉमिस किया था कि हम व्यंजन वालों के साथ रहते हैं, विदाउट स्वर व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बोलता है चल चल पकड़ते हैं उसको। ये सारे जाके इसको पकड़ लिए, बोले बारी बारी से सबको पकड़ेंगे। पहले क वाला गया, क इसको पकड़ा, का कहर सही की, क दीर्घई की, कहर सऊ कु, क दीर्घऊ कु, के कै को कौ कंक, तो ककहारा बन गया। क्या बन गया? ककहारा बन गया। अब ख वाला गया, ख खा खी खी खू खू खे खे खो खौ खं ख। ग वाला गया, ग गा गी गी गु गु गे गे गो गौ गंगा। ऐसे ही म वाला, म मा मी मी मु मु मे मैं मो मौ मंग म। ऐसे सब चले गए, सब चले गए। ये सारे के सारे पहुंच गए और सबको पकड़ ली। तो भैया ये 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 तैयार हो गए। कितने तैयार हो गए? 12। 12 खड़ी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 12 खड़ी। यानी कि व्यंजन का स्वर के साथ जो मेल होता है तो क्या बनता है? 12 खड़ी। क्या बनता है साथियों? 12 खड़ी। तो समझ में आया? ककहारा ममहारा खकहारा टटहारा पपहारा ये सब कैसे बना है? ये सब यहां से बना है। सारे बारी बारी से सबको पकड़ लिए थे, री को छोड़ दिए थे। री बोले री र मने रोना ना, तेरे साथ नहीं रहना है, तू रुलाएगा सब हमको, तुम लोग के साथ नहीं रहना है। री खुद ही, मतलब कि ये सब री को छोड़ देते कि र मतलब रोना, तू हट जा बेटा, बस ये लोग रहेंगे। तो ये सबके साथ मिलकर के फाइनली 12 खड़ी तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? 12 खड़ी। अब चलिए, अब अगला बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण मैं बता रहा हूं आपको। आप एक चीज ध्यान रखना, सर आपका शादी हो गया है क्या? नहीं भैया, शादी, ओह इतना छोटा बालक की शादी करा दोगे आप? चलो जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। फिर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे सर ये गिनती मत पढ़ाइए, हम लोग को आता है अच्छे से। आप 5 तक लिखे, हम 100 तक जानते हैं। 100 तक हम 1000 लाख 2 लाख करोड़ अरब सब लिख देंगे हम लोग। आप 5 तक कहाँ जानते हैं?
कम में 5 तक है ना जी, काम में बस 5 तक है, तो काहे ला हम 6 7 की गिनती करेंगे? नहीं। अब कहोगे सर इसका मतलब तो बताइए। बता रहे हैं हमको पढ़ना है अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले तो आप कहोगे कि सर ये अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है? तो पहले प्राण का मतलब समझो। प्राण, प्राण माने जान है, प्राण देही में। तो प्राण कब रहेगा? जब श्वास रहेगा। तो प्राण का अर्थ होता है श्वास, प्राण। अभी देखिए सौरभ कुमार जी 40 रुपए का लिए हैं सुपर चैट। आई लव यू सर, लव यू टू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आशीर्वाद। चलो, तो ये कहता है अल्प प्राण, कहता है कि अल्प मैंने हई है हत चुके, मैंने छोटा सा, बहुत कम बहुत कम प्राण। अब बड़ी कम प्राण, ज्यादा प्राण होता है का जी? प्राण छोटा बड़ा भी होता है का? तो प्राण का मतलब श्वास, प्राण का मतलब श्वास, ध्यान रखिएगा। प्राण का मतलब श्वास, जिसको बोलने के लिए कम श्वास की जरूरत पड़े, ज्यादा श्वास की जरूरत पड़े, उसको हमने कैटेगराइज किया। अल्प मतलब कम, महा माने ज्यादा। महा मतलब महा शब्द से आपको नहीं लग रहा है? महान मतलब ज्यादा, ग्रेटर समझना है यहां पे, ठीक है ना? तो अल्प प्राण और महाप्राण। खेल खेल में पूरा हिंदी ग्रामर आज खत्म करेंगे, बस अंत तक साथ रहा तो। और भैया नेटवर्क, महादेव जी नेटवर्क को रखिएगा, कोई दिक्कत ना हो बस। तो अल्प प्राण और महाप्राण में बता रहे हैं आपको क्या करना है। छोटा वाला, अल्प मतलब छोटा, तो आपको छोटा वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक, सबसे छोटा संख्या इसी में एक है ना जी, सबसे छोटा संख्या इसमें क्या है? एक है। सर हम लोग का फेयरवेल कब होगा? अभी तो पढ़ाई करते हैं, फेयरवेल अभी नहीं, अभी फेयरवेल नहीं। फिर कोई लिया? अनिकेत, कौन है? अंकित राज, वेरी गुड। तो अल्प प्राण में अल्प पे फोकस करो। अल्प का मतलब भैया छोटा, और सबसे छोटा संख्या आपको एक सिलेक्ट करना है। एक के बाद 2 को छोड़िए, 3 सेलेक्ट कीजिए, 4 को छोड़िए, 5 सेलेक्ट कीजिए। मतलब हमारे पास वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क्लास का मतलब पूरा, जिसे क ख ग घ अंग, इसको एक साथ कहना होगा तो क वर्ग कहेंगे। च छ ज झ य मतलब च वर्ग, ट ठ ड ढ ड़ ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग। यानी कि कोई भी क्लास हो, कोई भी वर्ग हो, उसका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण याद रखना साथियों, अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि प अल्प प्राण है या नहीं, तो आपको रखना है ओ शुरू वाला, तो प तो एक ही नंबर पे है, एकदम अल्प प्राण है। प अल्प प्राण है, प फ ना, फ को आप नहीं कीजिएगा सौरभ जी, वेरी गुड। फ को मत कहना, अल्प प्राण नहीं होगा। पहला, तीसरा, पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण एंड पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। क्या होता है भैया? अल्प प्राण। ठीक है ना? अल्प प्राण कभी भूलोगे अब आप? क्या मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया कि नहीं? इसको ये देख करके जल्दी से बताओ, आपको समझ में आया? अगर मैं पूछूं कि म अल्प प्राण है या नहीं, म अल्प प्राण है या नहीं, 1 3 5 135 नंबर केवल याद रखना है, 135। अल्प है तो अल्प से शुरू, एक कदम बढ़ाओ, एक को छोड़ते रहो, कदम जंप मारते रहो, ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का, ऐसे चलते रहना है। इसको छोड़ो, इस पे जाओ, इसको छोड़ो, इस पे जाओ। मतलब मजे की बात ये आ गई कि अब हम लोग अल्प प्राण सीख गए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन महाप्राण कहता है कि ओ जौन छूटल बतौने हमार है ना, ठीक है बा, हमें 2 नहीं खेता 2 हमार, 4 नहीं खेता 4 हमार। मतलब समझ में आ गया कि ये दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या होगा? महाप्राण होगा। क्या होगा साथियों? महाप्राण। तो कभी गलती नहीं ना करोगे, कभी गलती नहीं होगी आपसे, मुझे उम्मीद है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। अब एक और चीज ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास ये सब क्या है? व्यंजन पढ़ रहे हैं हम, ये सब व्यंजन है। तो व्यंजन में हमने अभी 25 गो लिया, क से लेकर के म तक 25 लिया, 8 बाकी हैं। 4 इसमें जाएगा, 4 इसमें। अंतः अस्त भी हमारा क्या होता है भैया? अल्प प्राण। और इसमें हम डाल देते हैं ऊष्म वर्ण को। किसको डाल देते हैं? ऊष्म वर्ण को। ऊष्म वर्ण का मतलब तीनों स और साथ में क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें क्या हमको याद रखना है? य र ल व। यानी फाइनली एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं आपको, फाइनल स्टेटमेंट। दैट मीन्स व्हाट? कि
किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतःस्थ वर्ण अल्प प्राण होता है। और दूसरा वर्ग, किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण, यानी कि ये महाप्राण होता है। कभी मत भूलना इसको, कभी मत भूलना। और इसका कैलकुलेशन निकाल लेना फटाफट से, कैलकुलेशन निकाल सकते हो आप फाइनली। तो देखो इसमें 5 5 10 5 15 4 19 ऐसे कुछ निकलेंगे। वेरी गुड प्रिंसेस सलोनी, बिट्टू, क्यूट आर्मी केपी, वाह वाह। सौरभ, करण, प्रियांशु, सर आपका लड़की जैसा नाम है। लड़कियां मेरे नाम की कॉपी कर ली है। मेरा नाम अनु है, तो बाद में जितने लोगों ने अनु रखा वो सब मेरा कॉपी है। चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट जरूरी है, एंटरटेनमेंट के पॉजिटिव एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट कोई ये नहीं होना चाहिए। चलो जी ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं। आप अगर चाहो तो एक बढ़िया वाला मस्त स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये हमने अल्प प्राण और महाप्राण का आपको बता दिया। फाइनल यहां पे जल्दी से ले लो सब कोई। चले आगे, चलो अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं। अब हम चलते हैं घोष वर्ण के तरफ, और एक होता है हमारा अघोष वर्ण। घोष वर्ण, अघोष वर्ण, कंपन हुआ तो घोष, नहीं हुआ तो अघोष। ये सब उच्चारण बेसिस पे है। किस बेसिस पे है भैया? उच्चारण। फिर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, और फिर यहां पे लिख रहा हूं य र ल व, और फिर लिख रहा हूं हा। ये इतना मैं साथ में रखा, दिखाई दे रहा है ना? अन्नू भैया, आरिफ, हाँ आरिफ यहीं पे है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, वेरी गुड। अब देखो घोष वर्ण की बात करते हैं। घोष से आपको याद रखना है घूसा, मुक्का, ठीक है ना? किसी को मुक्का मारना है, मुक्का मारे, चला दिए, ध्यान रखना। घूसा बहुत लोग मतलब कि देहाती भाषा में बोलते हैं हम इसको, क्या कि मारा एक घूसा बस ठीक है हो जी, ऐसे बोलते हैं ना जी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो घूसा, घोष मतलब घूसा, और वो एंट्री वाला घूसा हम नहीं, हमने जो यहाँ पे इसको याद करने का अपना एक तरीका बनाया था, वो जब मैं स्टूडेंट था तब मैं एक तरीका बनाया था अपना खुद का, तो मैं चाहता हूं वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। शुरू किए मैंने मुक्का चलाना। हमारे पास 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं, और इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है? हमने मुक्का चलाना शुरू किया था, हाथ इधर किया, हम जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, तुम जहां पे हो वहीं पे रहना, कहीं भागना मत। मुक्का मारे तो 1 और 2 तो इसी तरह पास हो गया, पहला दूसरा निकल गया इसी तरह। ये मुक्का किस पे लगने वाला है? कितने नंबर वाले को मुक्का लगेगा? 1 2, 2 लोग पास हो गए। अब किसके पास जाएगा जल्दी से बताओ, मैं इसी स्टैचू पोज में खड़ा हूं, जल्दी से बता दो सब कोई, कमेंट देख रहे हैं हम, कितने नंबर वाले को लगेगा? जल्दी से बताओ। पैर दुखने लगा यार, जल्दी कोई बताने वाला है कि नहीं? 1 नंबर वाले को नहीं लगा, 2 नंबर वाले को नहीं लगा, 3, वेरी गुड। हाँ स्टैचू पोज खत्म, 3 वाले को लगेगा, बोलो मर मुका एकदम। तीसरे को लगा, चौथा को, लास्ट तक, हाँ लास्ट तक, हाँ तक चले जाना है। तीसरा, चौथा, पांचवा, यारा लवा, हाँ, ये सबके सब घोष वर्ण है। ये सबके सब, मुक्का तीसरा से शुरू होगा, घूसा तीसरे से, पहला दूसरा हट गए, इसी में निकल गए। या फिर आपको जैसे याद करना हो कर लेना, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, यरा लवह, ये क्या होते हैं भैया? घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? घोष वर्ण। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, ये क्या होता है? घोष वर्ण। फाइनली इसमें जो छूटा है वो हमारा हो जाता है अघोष वर्ण। क्या हो जाता है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास व्यंजन जो थे 33 थे, तो ये सबने हमने कर लिया। तीसरा से मुक्का घूसा चालू हो गया, एकदम घूसा दो। ये लोग बोला कि अघोष, हम लोग बिना घूसा वाले हैं, बिना मुक्के वाले हैं, ये बोल रहा है। अब बताओ बिना मुक्का वाला इसमें कौन है? यही ना दुगो बाकी था। तो अघोष कौन कौन है? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष होगा। और साथ में बोल रहे हैं कि ये भैया हमने के ग्रुपा में से एगो तो छटक गया है, हाँ इधर आ गया है, 3 गो और बाकी है। तीनों सा, ये तीनों सा को आप रख लीजिएगा।
ये हमारा क्या हो गया, आघोष वर्ण हो गया। क्या हो गया साथियों, आघोष वर्ण। वेरी गुड। अभी इतने बच्चे देख रहे हैं, प्लीज आप सब लाइक करें, क्योंकि लगातार हम आपके लिए ही सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। घूसा लगा 3 के बाद वाले को और 3 वालों को, लेकिन पहला दूसरा बोल रहे हैं आघोष। हमने के बिना मुका वाला ही जब भाई, कौन कौन, 1 और 2, 1 2 हो गया बिना मुका बिना घुसा वाले का। चलिए, सुपर चैट क्या होता है आपकी, जहां पे आप चैट कर रहे हो उसके बगल में देखना सुपर स्टिकर, सुपर चैट का ऑप्शन होता है। आप जाओ, परचेज करना होता है, 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, जो भी आप, मतलब आप एक सपोर्ट कर रहे हो। सुपर चैट का मतलब यही हुआ। आप अगर चाहें तो अपने परिवार साइंस संग्रह को सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हम थोड़ी बोल रहे हैं आपसे कि आप मुझे सुपर चैट खरीद के दो, पैसा दो, ये सब कुछ नहीं। चलो, फाइनली हम लोगों ने वर्ण खत्म कर लिया। अब हम चलते हैं शब्द की ओर साथियों। कम समय में बेस्ट प्रिपरेशन यहां पे हम आपको दे रहे हैं। कोशिश हमारी यही है, कोशिश सब कोई करता है, और काम ही किसी इंसान को कारगर बनाता है, आपको पता होना चाहिए। सर एक सॉन्ग हो जाए, अच्छा होगा, पक्का होगा। यार मेरा तितलियां वर्गा, बड़ी एकदम ट्रेंडिंग पे है ये वाला गाना, मस्त भी है। तो चलते हैं कहां पे, अब शब्द। शब्द क्या होता है, जो वर्ण था ना, उस वर्णों का एक सार्थक कर देना, एकदम कंबाइंड कर देना। जैसे कलम, कलम मिल गया तो कलम बन गया, राम राम एक शब्द बन गया। तो शब्द वही होता है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं भैया, शब्द कहते हैं। हिंदी राइटिंग कैसे करें, मैं लेटर लिखने के लिए आपको बताया था, वो चीज आप फॉलो करो। निबंध लेखन भी बताया था, वो फॉलो करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, घबराना मत। शब्द सार्थक मेल। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, शब्दों को बांटने का अलग अलग तरीका, आधार बनाया गया। किस आधार पे शब्दों को बांटा जाएगा, किस आधार पे शब्दों को बांटा जाएगा। लेकिन शब्द बताने से पहले मैं चाहता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। लिपि के बारे में आपने जानते हैं, लिपि के बारे में पता है, लिपि होता क्या, और इससे क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे मैं बोल रहा हूं बट अभी लिख नहीं रहा हूं, यहां पे अभी लिखे हैं बट अभी इन प्रेजेंट अगर हम बात करें तो मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। आप मेरी बातों को अगर लिख दो, कौन है भैया, सुशील जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी बातों को लिख रहे हो, वो लिपि हो गया। बोली हुई बातों को जो हम व्यक्त कर रहे हैं उसको लिख दिए तो वो लिपि है। अब लिखने के बाद हमने बोला कलम, कलम, कलम लिपि है। पेन, पेन, PEN, पेन हो गया। तो ये लिपि होता है, मतलब भाषा 2 तरह की होगी, एक तो लिखने वाला और एक बोलने वाला। तो बोलने वाले को लिखने में बदल दिया, वो लिपि। जो मैं बोला उसको अगर लिख दिया, वो क्या हो गया भैया, लिपि हो गया। क्या हो गया, लिपि। आप समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग जो हिंदी वाला लिखते हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये हमारा देवनागरी होता है। क्या होता है, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी वाला हमारा रोमन हो जाता है। पंजाबी वाला गुरुमुखी लिपि होता है, आप नोट कर लेना इसको। उर्दू और कश्मीरी जो होता है वो फारसी लिपि होता है। उर्दू और कश्मीरी क्या होता है भैया, फारसी लिपि। संस्कृत, हिंदी, मराठी एंड नेपाली, ये हमारी देवनागरी लिपि है। बताओ कौन सी लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, क्या होगा, क्या होगा, फटाफट से चैट सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चे दे रहे हैं जवाब। जल्दी जल्दी जवाब लगाओ सब कोई, फटाफट से, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे साथियों। हिंदी, देख रहे हैं कितने बच्चे हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली किस भाषा में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है, जल्दी से। वेरी गुड, देवनागरी। क्या बात है, जवाब दिया बच्चों ने। श्रवण झा, सोनम झा, प्रशांत कुमार, रोहित पटेल, मनीष सिंह, रोहित कुमार, पवन कुमार, संतोष, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या हो जाएगा, देवनागरी। इंग्लिश रोमन लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि। आप ध्यान रखना ये चीज पूछता है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। उर्दू और कश्मीरी जो होता है वो फारसी लिपि में लिखा जाता है। एक सबसे जबरदस्त बात, संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है। संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। जैसे मैंने लिखा कि मेरा नाम फलाना कुमार है, मेरा नाम ये है, जैसे मैंने लिख दिया मेरा नाम अनु है, रियल में अनु ही है, टेंशन मत लेना, मेरा नाम अनु। देखना मैं कैसे ये चलाया हूं, अपना लेफ्ट से चला राइट तक। माई नेम इज अनु, क्या लिख दिया मैंने, ये लेफ्ट से चला राइट तक गया। बट पता, अच्छा उर्दू लिखने वाले, मैं तो उर्दू नहीं जानता हूं, पर ऐसे ऐसे कुछ लिख देते हैं लोग, पता ना, यहाँ बिंदु कुछ ऐसे। बहुत बच्चे जो हैं वो उर्दू एक्सपर्ट होते हैं, बट आई एम नॉट, मतलब हमने हिंदी नहीं, उर्दू नहीं पढ़ा। तो आप देखना, उर्दू जो बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे भाई या बहन,
देखना आप लोग वो दाएं से लिखना शुरू करते हैं, ऐसे आते हैं, उल्टा चलते हैं, मतलब समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, ये ऐसे। तो वो आपसे पूछा जाएगा कि फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो फारसी लिपि, फारसी मतलब कि उर्दू और कश्मीरी, उर्दू और कश्मीरी, उर्दू और कश्मीरी की लिपि क्या है, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में लिखो उर्दू और कश्मीरी भाषा की लिपि क्या है भैया, फारसी। क्या होगा, फारसी। और उस लिपि को हम दाएं से बाएं लिखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं। बात समझ में, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबने लगा दिया। तो वो चीज हो गई। और संसार की अधिकतर लिपियां कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं, लेकिन उर्दू और जो कश्मीरी भाषा की लिपि होती है फारसी, वेरी गुड, जवाब दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, थैंक यू सो मच। लेकिन चीनी जापानी भाषा जो होती है वो ऊपर से नीचे लिखी जाती है, चीनी जापानी भाषा ऊपर से नीचे। ये एक एक बातों को हमारा नोट कर लेना, नहीं तो बड़ी पछताओगे, नोट नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हम लोग को प्रिपेयर रहना है एग्जाम देने के लिए, आपको पूरी तरह कंप्लीट हिंदुस्तान, मतलब कि ये प्रिपेयर रहना एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइनली शब्द के पास, किसके पास चलते हैं, शब्द के पास। अब चलिए शब्दों का जो हम लोग बंटवारा करते हैं, सबसे पहला हम अर्थ के आधार पे बांटेंगे शब्द को, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे शब्द का बंटवारा। तो अर्थ के आधार पे दो गो बेटा हुआ इसका, दो पुत्र हुआ, एक पुत्र का नाम है सार्थक और एक का है निरर्थक। मतलब कि अर्थ के आधार पे शब्द के कितने पुत्र, दो पुत्र, कितने पुत्र, दो पुत्र, एक लायक एक नालायक, एक लायक है एक नालायक है, एक फूल है एक कांटा है। एक कहता है कि अर्थ निकली, हाँ तो निकली तो सार्थक में तुझा, ना निकली तो निरर्थक हो जा। सा प्लस अर्थ, सार्थक मतलब कि अर्थ बा, ए तन दो चार गो रोटी ओटी लाओ तो रोटी ओटी, लोटा ओटा तनी लइहा तनी मनी आई उधर से, लोटा ओटा, ठंडा लग रहा है चादर उधर तो दो तो ओढ़ लेते हैं, ऐसे बोलते हैं ना जी, बोलते कि नहीं बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं लोग। मतलब कि एक शब्द को अपने भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक और उसके जैसा शब्द खोज लेते हैं हम लोग, मार्केट से खोज लेते हैं नया वाला शब्द। रोटी ओटी, लोटा ओटा, गिलास ओलास। अब गिलास का तो अर्थ है भैया, लेकिन ओलास का क्या अर्थ है बताइए। रोटी का तो अर्थ है कि हाँ रोटी आ गया, लेकिन ओटी कहां से आएगा, लेकिन ओटी का कोई मतलब नहीं है तो कोई अर्थ नहीं, तो निरर्थक है। अगर पूछा जाए कि लोटा ओटा में ओटा क्या है, ओटा है, शब्द ही है, बट वो सार्थक शब्द नहीं है, वो निरर्थक शब्द होगा। सार्थक शब्द लोटा है, चादर है, कलम है, कलम उलम तो कापी ओपी लेवा, इसी कहते तनी पढ़ी ओढ़ी ला, पढ़ी ओढ़ी ला। अब बताओ, पढ़ने के अगर भाव में बात करें तो ओढ़ का क्या मतलब है, कुछ नहीं, तो ऐसे हो जाते हैं। तो एक सार्थक और एक हमारा हो गया निरर्थक। अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पे बात करें, व्युत्पत्ति के आधार पे इसका तीन पुत्र हुआ, कितना पुत्र हुआ, तीन पुत्र। व्युत्पत्ति के आधार पे कितने पुत्र हो गए, तीन पुत्र। या फिर रचना के आधार पे भी कहो इसको, एक कहता है कि तोड़ दो, तोड़ दो, शब्दवे को तोड़ दो। जैसे मैं ले लिया विद्या, विद्या शब्द लिया, कहता है तोड़ो इसको, वी प्लस द्या। पूछा तोड़ दिए, तो हाँ तोड़ दिए, क्या मिला, तो वी प्लस द्या। अच्छा अब देखो तो इन दोनों का कोई अर्थ निकलता है ना, बी मने का कुछ ना, द्या मने का कुछ ना, कोई अर्थ ही नहीं मिला भैया। कोई जब अर्थ नहीं मिला तो रूढ़ शब्द, ये रूसल बा बेचारा, कहता हमारा भी कोनो अर्थ नहीं है, ये रूस गया है, रूढ़ शब्द है। जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, रूढ़ शब्द। अच्छा एक शब्द मैंने और लिया, विद्यालय। मैंने लिया विद्यालय, बोला इसको तोड़ो, बोले अच्छा रुक जाओ, बस 5 सेकंड समय दे दो, तोड़ देते हैं। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, बोले तोड़ दिए, बोले हाँ तोड़ दिए, क्या मिला, विद्याधन आलय। ओ अर्थ निकल गया, विद्या का घर, विद्या मतलब विद्या, आलय मतलब घर, विद्या का आलय, अर्थ निकल गया। तो यहां से दो चीज हम लोग को सीखना है। देखिए बात, मेन पॉइंट क्या है, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई को सीख लेना सबसे बड़ी एक कला होती है, वो आपके अंदर है, आप सीख सकते हो। बस अंत तक स्टे रहिए हमारे साथ, हम आपको सिखाएंगे। अब की बार 12th पार, अब की बार 12th पार, बस। तो देखो हमने शब्दों को तोड़ा, अर्थ मिला और नहीं मिला, दो चीज, एक तो मिला एक नहीं मिला। नहीं मिला तो रूढ़ शब्द,
नहीं मिला तो रूढ़ शब्द, मिल गया तो यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास व्युत्पत्ति के आधार पे दो चीज हुआ। तो मैंने दो तरह के शब्द अभी तक लिए थे। एक तो लिए थे विद्या, तोड़ने के बाद नो अर्थ, रूढ़ शब्द, रूसल बा बेचारा। एक विद्यालय लिए, तोड़ने पे अर्थ मिल गया, वाह विद्यालय, पाठशाला, हिमालय, ये सब किस प्रकार के शब्द हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यौगिक शब्द। मैं अगर आपसे पूछूं साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए विद्यासागर, विद्यासागर कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द होगा या यौगिक शब्द? फटाफट से सब कोई बता दो जल्दी से। विद्यासागर क्या होगा? रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द? पढ़ते रह जाना है, जाना मत कहीं, कहीं मत जाना। हम आपके लिए लगातार यहां पे खड़े हैं, कब से बोल रहे हैं, बोलेंगे भी। मन को उबने मत देना, मन को कंट्रोल में आप रखो, मन आपको कंट्रोल में कर लेगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके पास मन का हैंडल होना चाहिए। यौगिक शब्द, एक्सीलेंट, सारे बच्चों का जवाब आ गया, यौगिक शब्द हो जाएगा। प्रशांत कुमार, नीरज कुमार, सन्नी, सुमन, एमडी साहिल, अंजनी, नीतीश, कंचन, गौरव, अशोक, क्या बात है, एक्सीलेंट। अब मैं एक शब्द और ले रहा हूं, एक शब्द मैं और ले रहा हूं साथियों, वो हमारा शब्द हो जाएगा आपका लंबोदर। मैंने ले लिया लंबोदर। अब बोल रहा है कि तोड़ो मत इसको। हम बोले क्यों? बोलोगे क्या करोगे तोड़कर इसको? बोले क्या है, इस सबको तोड़वा दिया, इसको नहीं तोड़वाओगे? बोला आप तोड़ोगे क्या? ये तो ऐसे ही वीआईपी लोग हैं, ये ऐसे ही वीआईपी लोग होते हैं। कुछ ऐसा शब्द होता है जो कि शब्द का डायरेक्ट मीनिंग कहीं और जाता है। लंबोदर माने गणेश जी, ये डायरेक्ट मीनिंग जाता है। लंबोदर माने गणेश जी, लंबा का पेट वाला। पंकज, ला ये पंकज डायरेक्ट चला गया कमल। पंकज कहे तो कमल हो गया। तोड़ोगे क्या भैया? तोड़ना मत इसको। ये हमारा कहलाएगा योग रूढ़ शब्द। कहलाएगा क्या? योग रूढ़ शब्द। ठीक है। तो तीन तरह के व्युत्पत्ति के आधार पे तीन तरह के हो गए। व्युत्पत्ति के आधार पे तीन तरह के हो गए। एक रूढ़ शब्द हो गया जिसको तोड़ने पे कोई अर्थ ना मिले, और मिलने तोड़ने पे अर्थ मिल जाए मेरे साथियों तो वो यौगिक शब्द कहना। अगर शब्द जो भी मिला उससे डायरेक्ट एक दूसरे पर्सन का बोध हो जाए, कमाल कर देना, योग रूढ़ हो जाएगा। तो देखिए अर्थ के आधार पे हमने पढ़ लिया, व्युत्पत्ति के आधार पे पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं भैया उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। चलो थोड़ा बहुत इसका भी हम लोग कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो पूछता है, उत्पत्ति के आधार वाला पूछता है। उत्पत्ति के आधार पर कितने हो जाते हैं शब्द? 5 प्रकार के। सुनना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण संकर। नोट करते चलना इसको, बड़ा काम आएगा, ठीक है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज विदेशज पे एक ट्रिक बनाएंगे, अभी बनाए नहीं है, बनाएंगे, बड़ी आपके लिए स्पेशल 12th वालों के लिए। जैसे तत्सम और तद्भव का बना था, वो ट्रिक क्या था? तत्सम, तत्सम को तोड़ो तत् धन सम। अब घबराना मत कि सर जल्दी जल्दी, अरे भैया तो सिखाने आए हैं आपको ना। अगर आप बताइए क्लास लेने का ही क्या फायदा जब आप सीखिए ना पाओगे। घर पे आप भी बैठे, हम भी अपने सेटअप के पास हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। कोरोना ना आपके पास जाएगा ना हमारे पास आएगा। हम लोग आराम से, कितना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम बना करके पढ़ाई हो रहा है, मजे से। तो तत्सम, सम मने तो हो गया कि समान होगा, इक्वल, और तत् मतलब तो उसके, तत् का मतलब उसके, यानी कि जो उसके समान हो वो हमारा तत्सम कहलाएगा। जो उसके समान हो वो क्या कहलाएगा? तत्सम। तो उसके मने किसके, उसके मने किसके, उसके जहां से शब्दों का मतलब जन्म हुआ। संस्कृत, सम से संस्कृत भी याद कर सकते हो आप, यानी कि जो संस्कृत के समान होगा, वो जो संस्कृत ही होगा वो फाइनली तत्सम होता है। जैसे मैंने बोल दिया गृह, अब बताइए गृह संस्कृत है कि हिंदी है? संस्कृत भाषा है ना, तो गृह संस्कृत, तो जो संस्कृत में लिखा है तत्सम ही होगा। इसके अलावा भी कुछ और टिप्स आपको दिए थे, जैसे छ मिल जाए, किसी भी शब्द में छ मिल जाए, त्र मिल जाए, ज्ञ मिल जाए, आपके वहां पे ऊपर में बिंदु मिल जाए, लगभग में कुछ ऐसे भी होते हैं श मिल जाए, तो ये सब जो हमारे होते हैं। उसके बाद र वाला मिल जाए, जैसे र में जैसे ये वाला रेप नहीं होता है, चंद्र, ठीक है ना। तो ये टाइप के जो भी मिल जाएंगे वो हमारा हो जाता है तत्सम। जैसे मैंने बोल दिया परीक्षा, छ है उसमें, चैत्र, महीना का नाम चैत्र, वो हमारा हो जाएगा क्या? सबके सब तत्सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तत्सम। अगर मैं आपसे पूछूं चंद्र, चंद्र,
चंद्र क्या है बताओ, तत्सम की तद्भव? चंद्र क्या होगा, तत्सम या तद्भव? स्क्रीनशॉट का टाइम जरूर देंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, हम हट जाएंगे। आपको जब भी स्क्रीनशॉट चाहिए मैं आप वहां से लिखना। मैं वेरी गुड, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तत्सम है, तत्सम है, ये देखो, ये वाला चीज आपको मिल गया, फटाफट से आप बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? आप इजीली बता सकते हो, इजीली। जैसे मैं पूछूं धरित्री, धरित्री क्या है, धरित्री, त्र मिल गया, तत्सम है। होलिकः, होलिकः क्या है, होलिकः, विसर्ग दिखाई दे रहा है तो पक्का है कि ये संस्कृत है, संस्कृत है। अच्छा, तो तत्सम का ये पहचान। तद्भव क्या होगा, जो संस्कृत से बना होगा, मतलब संस्कृत में कुछ और, उसका हिंदी हो गया तो हिंदी रूप होगा, उससे जन्म, तद्भव, तद मने उससे, अभव मने होना, उससे हुआ है, पैदा हुआ है ये। तो जो संस्कृत से पैदा हो गया यानी कि वो तत्सम से पैदा हुआ, तो उसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे देखो गृह था, गृह था तो गृह मतलब घर, तो घर हमारा तद्भव होगा क्योंकि गृह से घर बना है। तो संस्कृत शब्द से वो, तो संस्कृत शब्द जो है वो तत्सम कहलाएगा और उसका जो अर्थ निकल जाएगा तद्भव हो जाएगा। अब मैं पूछू चंद्र है यहाँ पे, तो चंद्र तो हमारा हो गया तत्सम, लेकिन चांद, तो देखो एक तो वो संस्कृत से पैदा हुआ होना चाहिए, उसके बाद चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु मिल जाए ना आंख बंद करके तद्भव लगा देना, चंद्र बिंदु मिल जाए आंख बंद करके क्या लगा दोगे, तद्भव लगा देना। समझ में आ गया? जैसे मैं पूछू चांद, चांद देखो तद्भव। मैं पूछू होली, होलिकः, होलिकः है आपका तत्सम, लेकिन होली क्या हो जाएगा, होली क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। रात्रि, रात्रि, त्र 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 तत्सम होगा, रात्रि वैसे संस्कृत, रात, रात्रि मतलब रात, तो रात क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, रात क्या होगा बताओ, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। रात क्या होगा, फटाफट से जल्दी से बताओ, तद्भव की तत्सम? वेरी गुड, तद्भव, तद्भव। रात्रि हमारा तत्सम है, लेकिन रात क्या हो जाएगा, तद्भव। तो उम्मीद है आप अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो एक और मैं अगर आपसे पूछ लू, हस्त, बता दो हस्त क्या है, हस्त क्या होगा, तत्सम है या तद्भव? घबराओ मत, अंत तक मेरे प्यारे साथियों साथ देना, कोई जाना मत प्लीज, आपके लिए ही यहां पे खड़ा हूं। हस्त क्या है, तत्सम, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कौन बचे हैं? कुमार मंडल जी, मिथुन कुमार, नीरज कुमार, टेक्निकल वर्ल्ड, अरे वाह क्या बात है, पूरे वर्ल्ड को टेक्निकल कर दो भाई, थैंक यू सो मच। खुशबू सिंह है, प्रशांत रॉय, पूजा, अमीशा, रणधीर, आरिच, चिन्नू पासवान, पार्टी गेम, गुप्ता जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। तो ये तत्सम है, लेकिन अगर यही मैं हाथ की बात करूं तो हमारा ये तद्भव हो जाएगा। हाथ क्या हो जाएगा, तद्भव, बिकॉज ये संस्कृत से बना। तो आई होप कि ये चीजें आपकी अब क्लियर हो गई। अब मैं चलता हूं साथियों विशेषण की तरफ। किसके तरफ चलता हूं, विशेषण की तरफ। विशेषण आपको पता है, विशेषण आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। जैसे आप लोग की मैं बात करूं, जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ पे अभी लाइव जो पढ़ रहे हैं वो बड़ी मेहनती हैं, तो मेहनती मैं विशेषता बताया आपकी, आप कैसे हो, लेबोरियस हो, आप सब स्मार्ट हो, आप कैसे हो, स्मार्ट हो, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दो, कैसे क्या, ये सब विशेषण ढूंढने का एक आइडिया होता है। विशेषण के 4 पुत्र होते हैं। विशेषण के कितने पुत्र होते हैं, 4। सबसे पहला हो जाता है संख्यावाचक, रिवीजन सेशन है और आप जान भी जाओगे। तो विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, फलनवा मोटा है, फलनवा कैसा है, मोटा है, तो उसका मोटापा हो गया, मोटा है तो विशेषता बता दिए, उसके बारे में हम बता रहे कि वो मोटा है, विशेषता हो गया। वो पतला है, लो पतला है, वो काला है, वो गोरा है, जो भी है, वो पढ़ने में तेज है, वो तेज दौड़ रहा है, वो धीरे चल रहा है, वर्षा तेज। तो ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम का जो हम विशेषता बता रहे हैं, वो हम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण के कितने पुत्र हो जाएंगे साथियों, 4। सबसे पहला हम बताते हैं आपको संख्यावाचक। सबसे पहले क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, जिससे हमारा संख्या का बोध हो। ये क्वेश्चन मैंने देखा था इस बार मॉडल सेट में कि ये क्वेश्चन पूछा है। ये सब विशेषण भी इस तरह से भी आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये भी मैं बता दूंगा, इससे पहले हम लोग जान जाते हैं संख्यावाचक, जिससे संख्या का बोध हो। 2 कुंटल, 4, 10, 5, 4 गुना, 5 गुना,
आधा, तिहाई, संख्या का जो बोध हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक। दूसरा हमारा हो जाता है परिमाणवाचक। क्या हो जाता है, परिमाणवाचक, मात्रा, मात्रा का बोध हो जाए। सॉरी मैं उसमें बता दिया, हाँ कुंटल नहीं, कुंटल नहीं, सॉरी। संख्या में आपको याद रखना है सिर्फ नंबर हो जाए 2 4, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 गुना, 5 गुना, ये सब संख्यावाचक हो जाएगा। परिमाण में अगर बात करें 4 किलो, 5 किलो, 2 लीटर, 100 लीटर, 10 लीटर, 50 मीटर, सॉरी 50 लीटर, ये सब जो भी है, ये सब परिमाण का मतलब मात्रा, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं गुण का, तीसरा क्या हो जाता है, गुणवाचक, जिससे गुण का बोध हो, जिससे किसका बोध हो, गुण का बोध हो जाए तो वो गुणवाचक होता है। गुण का बोध हो, जैसे मैं बोला भला, बुरा, अच्छा, सही, गलत, खराब, नाटा, मोटा, छोटा, पतला, दुबला, हरा, पीला, लाल, काला, जो भी है जिससे हम गुण उसका बता सके वो हमारा हो जाता है, ठीक है ना। लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, दयालु, कठोर, निर्दयी, दयालु, नीला, काला, लाल, सब के सब क्या हो जाएंगे भैया, गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। और फाइनली एक चौथा जो हमारा होता है वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, डिमोन्स्ट्रेटिव। सार्वनामिक विशेषण होता है ये सर, क्या यानी कि सर्वनाम ही विशेषण होगा। सर्वनाम ही क्या हो जाता है, विशेषण। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में, जैसे मैंने बोला वह देखो, यह देखो, तो यह देखो, मैंने सिर्फ बोला कि यह देखो, ठीक है ना। मैंने बोला कि यह देखो, और अगर मैं बोल दूं कि यह कलम देखो, तो दो चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, यह देखो और एक है कि यह कलम देखो। तो आपको पता है यह वह इसे उसे ये सब सर्वनाम ही होता है ना जी, ये सब क्या होता है, सर्वनाम होता है। यह वह कौन क्या कोई कुछ, ये सब सर्वनाम है। अब लेकिन देखो यह वह में, तो यह देखो और यह कलम देखो, ये दोनों जगह पे यह का अलग अलग रूप है, ये दोनों में यह का अलग अलग रूप है। अब देखो जब देखना क्या है, क्रिया है। देखना क्या है भैया, क्रिया है। सर आपका इंस्टा आईडी क्या है, इंस्टाग्राम नहीं यूज करता हूं, बहुत टॉर्चर हो जाता हूँ कभी कभी, मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, टेलीग्राम पे हूँ, फेसबुक पे आप मुझे देख सकते हो। फेसबुक वैसे तो हम आप सबके दिल में हैं, आप भी हमारे दिल में हो, थैंक यू सो मच, लव यू। यह का यहाँ पे अलग अलग रूप, देखो क्या मतलब है, यहाँ पे मजा कितना है। एक तो है कि यह शब्द जो है यहाँ देखो के पहले लगा और एक यहाँ पे कलम के पहले लगा। तो जब क्रिया के पहले लगे तो ये सर्वनाम है, जब क्रिया के पहले लगे तो क्या है, सर्वनाम है, और जब ये संज्ञा के पहले आ जाए तो ये सर्वनामिक विशेषण है, यानी कि यही सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है पता है कौन सा, कि विशेषण फलनवा शब्द का विशेषण क्या होगा। जैसे पूछता है जगत का विशेषण जगदीश, कहते हैं ना, दिन का विशेषण दैनिक, ऐसे बदलने वाला पूछता है, इस टाइप का आपको पूछता है, ठीक है ना। जैसे पूछ दिया खोज, खोज का विशेषण खोजी, है ना। भारत, भारतीय, कुछ ऐसे, तो वो बदलने वाला, तो वो मैं आपका ऑब्जेक्टिव सेशन में प्रैक्टिस गजब का भौकाल कराया हूं, एक बार उसे भी जरूर देख लेना आप लोग। अब हम चलते हैं भैया किसके पास, उपसर्ग अंकल के पास चलते हैं। उपसर्ग अंकल जी आ ही गए हम लोग। उपसर्ग जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग, घबराना मत, देख लो यार, कंप्लीट सेशन यहां पे है। प्रीफिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। अब कहता है प्री मैंने पहले, पहले ही फिक्स कर दो। प्रीफिक्स कहता है कि जो पहले फिक्स हो जाए वह, सर जी आई एम इल, क्या हुआ, तबीयत खराब है, क्या हो गया अरीफ। आप लोग पता है हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखो, मतलब कि हेल्थ इशू ना हो, पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पहले जरूरी है, पता ना। उपसर्ग चाचा के पास चल दिए हैं हम लोग, चाचा जी से बोल, चाचा जी बोल रहे हैं भैया हमारा सीट इधर उधर मत करो, हमारा सीट फिक्स बा। कहाँ फिक्स बा, पहले फिक्स बा। प्री फिक्स मतलब कि पहले फिक्स। जैसे मैंने कह दिया अनुभव, अब कहोगे कि सर जी बड़ा अपना नमवा लेते हैं, हम कहा लेते हैं, आपसे नाम लिखवाएंगे अपना। अनुभव, ये कहते देखो मेरा शब्द मैं शुरू में आ चुका हूं,
भव शब्द के पहले मैं आ गया हूं, भव शब्द के पहले मैं आ गया हूं। बात समझ में आ गया? तो अब बताओ इसमें कौन सा है, उपसर्ग क्या है, फटाफट से सब कोई बता दो। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अनु, वाह, पूरा चैट सेक्शन में अनु। अनु मतलब क्या? अनु उपसर्ग और कुछ नहीं। वैसे अनु शब्द का अर्थ पता है ना क्या होता है? पीछे। जैसे मैं पीछे ही रहता हूं हमेशा, जब सब कोई सारा काम कर रहा था तब मैं काम करना शुरू कर देता हूं। तो अनु शब्द का अर्थ क्या होता है? पीछे। फाइनली आपने पकड़ ही लिया सही बात कि यहां पे उपसर्ग क्या है। मैं अगर पूछा अवकाश, अवकाश में आपको कहीं नहीं, उपसर्ग कहता है कि मैं एक शब्दांश हूं, मैं एक शब्दांश हूं, कंप्लीट शब्द नहीं हूं। आई एम नॉट ए कंप्लीट वर्ड। कौन बोलता है? उपसर्ग कहता है, कहता है कि मैं एक शब्द का छोटा सा हिस्सा हूं, मैं एक शब्द का अंश हूं जो आकर के शुरू में लग जाता हूं और उसके अर्थ को बदल देता हूं। ये भैया क्या हो जाएगा? वो उपसर्ग। उपसर्ग क्या हो जाता है? उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है, परीक्षा में पूछता है कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखो, तो आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है, शब्दांश यानी कि शब्द का एक अंश है, पूरा कंप्लीट शब्द नहीं है, शब्द का अंश है। कभी कभी आप दूसरे मीनिंग में कहो तो वो शब्द भी है, बट यहां पे मैं अगर उपसर्ग के बेसिस पे बताऊं, बात करूं, तो उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में आया और अर्थ ही बदल दिया। अब भाव का मतलब था होना, भाव मतलब होना, लेकिन अनु जी आ गए, अनुभव बन गए। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। क्या हो गया? एक्सपीरियंस हो गया। बात समझ में आ गया ना? तो जैसे ही हुआ काश, काश यहां पे वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसमें अवकाश है, ठीक है ना। दुर्बल, दुह। आपको ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, बताते चलो। अपमान में क्या होगा? अपमान में कौन सा उपसर्ग है? बस फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन भी हो जाएगा। पता, रिकॉलिंग बहुत जरूरी है, आगे पढ़ने के साथ साथ पीछे वाला रिकॉल करना बड़ी कमाल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपमान में अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप। भर पेट में भर, बेरहम में बे। अगर मैं पूछूं अधपका, अधपका में अध, अध जला अध, 49 उन, नीडर नी, शुरू वाले शब्द को पकड़ लेना है। हाँ, एक बात और रखना, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या उपसर्ग का अपना कोई अर्थ होता है? क्या उपसर्ग का अपना कोई अर्थ होता है? यस और नो, यस और नो। फटाफट से चैट सेक्शन में सब कोई आ जाओ, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे चैट सेक्शन में दे रहे हैं जवाब। क्या उपसर्ग का अपना कोई अर्थ होता है? हाँ या ना? पता है आपको, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंपॉर्टेंट है ना, वैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का ये भी हो चुका है। क्यों आप इग्नोर करोगे इसको? नहीं करने देंगे हम इग्नोर। डर लगता है आपको हिंदी से? नहीं लगने देंगे। हिंदी को बहुत ही आसान तरीका से मैं पढ़ाता हूं, कोशिश करता हूं, आपको मिलजुल करके पढ़ते हैं हम सब। नो, गलत जवाब भैया। अब नो मत बोलो, नो नहीं होगा, यस बोलो, यस। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है। अब लिखो फिर से यस का लाइन लगाओ, यस लिखो, सबके सब क्या लिखोगे? यस। पता है क्यों? क्योंकि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है साहब, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं, प्रत्यय, अच्छा कुकाठ, कुकाठ में कु शब्द हो गया प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग। बात समझ में आ रहा है ना? वैसे अगर पूछा जाए भर दिन, तो भर हो जाएगा उसमें। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबने यस लिखा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपसे पूछूं अभागा, अभागा में कौन सा उपसर्ग है? अभागा में कौन सा उपसर्ग है साथियों? बता दो सब कोई, अभागा में कौन सा उपसर्ग है? हम देखिला श्री राम के। इतिहास कब होगा? सॉरी, आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूं। साइंस से हम लोगों की स्टडी हुई है। क्या होगा? अभागा में नहीं होगा। वेरी गुड, सोनू कुमार, शिवम कुमार, विशाल कुमार सिंह, बिक्के, निषाद जी, क्या बात है निषाद जी, वाह,
पता है राम जी जब वनवास गए थे तो निषाद जी से उनकी मुलाकात हुई थी, जब वनवास के लिए वो घर से निकले थे ना, निषाद जी। प्रिंस कुमार, संजीत कुमार लक्की, सुग्रीव कुमार सागर, टीम माफिया, अरे बाप रे बाप। सत्यम कुमार जी हैं, सूरज राज, वेरी गुड, एक्सीलेंट साथियों, बहुत ही बढ़िया। अब आगा में अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा अ। अब चलिए प्रत्यय की बात करते हैं। ये कहता है प्रत्यय, ये होता है सफिक्स। क्या होता है? सफिक्स। सफिक्स मतलब कहता है चलो ये पूर्व लग्न, ये अनुलग्न। पूर्व लग्न का मतलब पहले लगेगा और अनुलग्न मतलब पीछे लगेगा, यानी कि बाद में। तो जो शब्द के शुरू में आता है वो उपसर्ग होता है, जो शब्द के अंत में आ जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? प्रत्यय। क्या हो जाता है? प्रत्यय। अगर मैं बोलूं खिलाड़ी तो आड़ी, भुलक्कड़, भुलक्कड़ तो अक्कड़, पढ़ाई आई, पढ़ाई तो लास्ट वाला में देखो, लास्ट वाले को केयर करो आप, समझ में आओगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने अगर पूछ दूं आपसे लड़कपन, लड़कपन तो लड़कपन। मेरा कमेंट नहीं जा रहा है सर, आ रहा है? आरिफ कुमार भी, आपका भी आ रहा है। चिल्लाहट तो आहट इसमें हो जाएगा, चिल्लाहट। बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बता दो सब कोई, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में, वेरी गुड, वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मजेदार सेशन चल रहा है। सर आप हिंदी का गेस करके दीजिएगा। यस, वैसे गेस क्या, हिंदी के तो सारे बच्चों से पूछो तो बल्ले बल्ले बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है सर एकदम मतलब हिंदी में कमाल हो गया, पता है मतलब कि क्या। देखो साइंस वाला तो अभी मैं कराया भी नहीं हूँ, मॉडल सेट करवा भी दूंगा, पर बहुत ऑलमोस्ट बच्चों का मैसेज है कि हम लोग कर भी लिए हैं कंप्लीट, बिकॉज इतना इजी था, आपने पढ़ाया था। वेरी गुड। बुढ़ापा में, बुढ़ापा, बुढ़ापा, आपा, पता है आपको मूल शब्द छोड़ना पड़ेगा, मूल शब्द को छोड़ दो, उसके बाद जो बच रहा है बुढ़ापा आपा हो जाएगा। मूल शब्द को छोड़ दो, उसके बाद जो शब्द बच रहा है वो आपका उपसर्ग प्रत्यय में चला जाता है। फाइनली हम लोग कर लिए। अब चलते हैं हम लोग बहुत ही जबरदस्त अंकल जी के पास। बहुत सारे बच्चों को डर होता है, आज तक नहीं समझ में आया कि कौन क्या समास होता है, लेकिन अब नहीं कहोगे। पहले भी, इससे पहले एक समास का बड़ी भौकाल सेशन दिए थे, भौकाल सेशन दिए थे ना, ट्रेंड कर गया है वो टॉपिक। आज भी वो चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको। समास होता क्या है, परिभाषा क्या पढ़ना, परिभाषा नहीं पढ़ना है। आपका जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा कि दाल भात कौन समास है, फलानवा जी कौन समास है, ये पूछेगा। ये नहीं बोलने वाला ना कि आप इसका परिभाषा लिखो। समास, समास सबको मिला दो, कंपाउंड सबको मिला दो और मिला करके एक संक्षिप्त सा रूप दे दो, वो क्या हो जाता है? समास हो जाता है। क्या आप सब समास पढ़ने के लिए रेडी हो? आप सब समास पढ़ने के लिए रेडी हो? यस और नो? प्लीज फटाफट से सब कोई कंफर्म करो। सर पहले कमेंट, पहला कमेंट देखिए, कमेंट तो देख ही रहे हैं जी आप सबका। गुड मॉर्निंग सर जी, अरे वाह, अभी गुड मॉर्निंग, चलो फर्स्ट टाइम मिले हो क्या? यस, सब कोई रेडी है मेरे प्यारे साथियों, आप सब रेडी हो तो हम शुरू करते हैं समास। और समास के बारे में पता है आपको बड़ी ही भौकाल सीरीज देंगे, मतलब फिर से उसी तरह का आपका ट्रिक टिप्स सब कुछ आज मिलने वाला है, सब कुछ उसी तरह का, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, वाह क्या बात है। समास, समास के कितने पुत्र? समास क्या है? बस संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप को हम समास कहते हैं, यानी संक्षेप या सम्मिलन। समास का अर्थ ही होता है संक्षेप या सम्मिलन, यानी कि कंपाउंड। फाइनली वो एक छोटा सा संक्षिप्त रूप देने वाला होता है, वही होता है हमारे पास समास, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, कहीं मत जाना और अंत तक पूछूंगा, बताते रहना। टिप्स ट्रिक छल बल कल सब कुछ झोंक देना इसके अंदर। देखो समास की शादी हुई, किससे हुई ये नहीं बताने वाला, किससे शादी हुई ये नहीं जानना है, नहीं तो तुम सब पीछे पड़ जाओगे उसके। बेचारा एक समाज को जिंदा रहने दो, एक तो समास है लेकिन मांस सहित है। चलो, शादी हुई इसकी तो इसके पुत्र हुए। पुत्र कितने हुए? 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए इसके? 5। कितने पुत्र हो गए? 5 कि 6? 6 हो गया ना शायद, 6 पुत्र नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ 6 पुत्र हो गए इसके। सबसे पहला पुत्र का इन्होंने नाम रखा तत्पुरुष। क्या नाम रखा? तत्पुरुष समास। मैं सारे समास का नाम लिख देता हूं, तत्पुरुष, कर्मधारय, नहीं
कर्मधारय को अभी नहीं लिखेंगे, एक हमारा सीक्वेंस होता है अपना लिखने का। तत्पुरुष के बाद हम लिखते हैं आपको अव्ययी भाव। क्या लिखते हैं? अव्ययी भाव समास। फिर हम आपको लिखते हैं द्विगु समास। फिर लिखते हैं आपको द्वंद्व समास। फिर लिखते हैं आपको कर्मधारय समास। सबको लिखो, सबको लिखो, सबको लिखो। द्वंद्व कर्मधारय हो गया, बहुव्रीहि। देखिए कुछ बच्चे करें लिंग निर्णय पे। लिंग निर्णय पे मैंने वो कुछ बनाया है, वो तरीका वो ऑलरेडी आपको पता भी होगा आई होप, लेकिन उसका एक क्लास आएगा स्पेशल भौकाल, जिसमें ऑलमोस्ट आप बहुत ज्यादा क्लियर कर पाओगे। पर 100% इसका कोई ट्रिक नहीं है, वो सेंटेंस से ही क्लियर हो पाता है, पर वो भी हम दे देंगे। तो ये 6 पुत्र समास भैया के हो गए। समास अंकल, सॉरी भैया नहीं, माफी चाहते हैं, समास भैया, अब फिर भैया बोल दिए, अंकल जी। तो इन अंकल जी के कितने पुत्र हो गए? 6, और 6 हमारे हम सबके भाई लगेंगे। क्या लगेंगे? भाई। ठीक है ना? हाँ, गाना सुनाएंगे, टेंशन मत लो। तो तत्पुरुष समास के पास गए। तत्पुरुष समास है क्या? पकड़ने का तरीका हम आपको बता रहे, आपको कैसे पहचान करना है कि कौन कौन सा समास होगा, कौन कौन सा समास होगा, ये हम आपको आज बता रहे हैं। देखो फटाफट से, चलो भैया ऊपर हो जाओ आप, भौकाल बाहुबली। तत्पुरुष कहता है, जैसे मैं एक शब्द लिख दिया, क्या क्या लिखूं? राजकन्या। मैंने लिखा राजकन्या, इसका मतलब क्या? मैं इसके आगे वाट लगा दिया। राजकन्या के आगे क्या लगा दिया? वाट लगा दिया। क्या लगा दिया भैया? वाट लगा दिया। आप कहोगे कि सर आपने वाट क्यों लगा दिया? आपने वाट क्यों लगाया? तो देखो वाट इसलिए लगाया कि राजकन्या मतलब क्या, तुम भी पूछना इससे, जो भी शब्द मिले ना एक बार उससे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लेना, जरूर एक बार क्वेश्चन मार्क लगा देना और पूछ देना उससे राजकन्या मतलब। तो कहता है अरे मतलब नहीं जानते हो, राजा की कन्या। राजपुत्र मतलब माने राजा का पुत्र। देशभक्त मतलब देश का भक्त, वही बात है। कन्यादान मतलब कन्या का दान। वाट लगा दिए हैं। क्या लगा दिए? वाट। कौन सा वाट है पता नहीं, बस वाट लगा देना है। वाट लगा दोगे एक अंदर से आवाज आएगी, फीलिंग आती है, आत्मा बोलता है आपका, ओ ये बात है। अब देखो, राजा की कन्या को राजकन्या कहता है, राजा की कन्या को राजकन्या कहता है, लेकिन की गायब करके हम लोग को शॉर्टकट दे दिया राजकन्या। अब बताओ, पेज कम पड़ गए होंगे, इंक कम होंगे उसके पास, उसने राजकन्या लिख के चला गया, की गायब कर दे के ढूंढते रहो, पता करते रहो। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए ना, तो उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। क्या कहोगे? तत्पुरुष। अगर मैं आपसे पूछूं जन्मांध, जन्मांध, फिर मैंने वाट लगाया, जो भी मिलेगा वाट लगाते रहना है, तुम भी वाट लगाओ, सबकी वाट लगा दो। जन्मांध मतलब जन्म से जो अंधा हो, ओ जन्म से अंधा, से गायब कर दिया है। देखो से गायब कर दिया, तो जब भी विभक्ति और चिन्ह गायब हो जाए ना भैया, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? तत्पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? तू तत्पुरुष। मुंहचोर। अब लो, मुंहचोर क्या है? मुंहचोर। वाट लगाओ, इसका भी मुंहचोर है, फिर भी उसका वाट लगाओ। मतलब मुंह से जो चोर है, जो मुंह से चोर है, कहीं नहीं बोल पा रहा है, मुंह चोर ही देखा बता रहा, इसे बोलते हैं लोग। काम चोर, वाट लगाओ, यानी कि काम से चोर। कुछ ऐसे शब्द हो जाएंगे, वो आपको एक्सपीरियंस फील अप होगा, मजा आ जाएगा। तो ये सब क्या है? तत्पुरुष। जब भी यहां से विभक्ति और चिन्ह गायब हो जाए ना, तो आप जरूर पक्का कंफर्म कर देना कि वो क्या है? तत्पुरुष समास। मैं बोला विद्यालय, वाट लगाओ, विद्यालय में भी वाट लगाओ, सबकी वाट लगा दो। वाट लगा दोगे तत्पुरुष अपने आप आ जाएगा। विद्यालय मतलब अरे विद्या काल है, जहां पे पढ़ते हैं हम लोग, तो का गायब कर दिया है और केवल विद्यालय लिख दिया। तो जब भी चिन्ह और विभक्ति गायब हो जाए। देश का भक्त, देशभक्त। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, हस्बैंड वाला पति नहीं ठीक है ना? तो वो चिन्ह गायब हो गया, तो हम उसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे भैया? तत्पुरुष समास। ठीक है। राह खर्च मतलब वाट लगाओ, मतलब राह के लिए जो खर्च हुआ वही राह खर्च होता है ना। अब कहीं जाना है ट्रेन में, तो टिकट का तो पैसा पापा जी दे दिए हैं, अब बोलते हैं पापा जी कुछ मम्मी से इशारा करवाएंगे, मम्मी थोड़ा, तो टिकटे भर भइले भाई। तो
राह के लिए भी मतलब राह का खर्च और मतलब कि राह के लिए खर्च, तो राह खर्च हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, क्योंकि चिन्ह विभक्ति गायब कर देता है। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, लेकिन के लिए गायब है ना, के लिए गायब है या नहीं? गायब कर दिया। जब भी चिन्ह और विभक्ति गायब हो जाना तो पक्का याद रखना मेरे प्यारे साथी, वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो तत्पुरुष। ओनली क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। मैं लिख दिया आपको सभा भवन। सभा भवन कौन सा समास है? क्या मतलब? सभा के लिए भवन, तो के लिए गायब हो गया। सभा भवन मतलब क्या? सभा के लिए भवन। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए वन रहित, वन रहित मतलब, वन रहित मतलब कि वन से जो रहित है। जल रहित मतलब जो जल से रहित हो, जहां पे जल नहीं हो। रंगहीन, रंग से हीन। पुत्रहीन, पुत्र से हीन। तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष समास। अब बताओ क्या अब आपको तत्पुरुष समास में दिक्कत होगा? कभी नहीं दिक्कत होगा। रोग मुक्त, क्वेश्चन पूछेगा रोग मुक्त कौन सा समास है, आप फटाफट से वाट लगा देना उसका। रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। आप पता वाट लगाओगे ना, यहाँ पे क्या कुछ पड़ गया क्या? वाट लगा दोगे, वाट लगाने के बाद अंदर से आवाज आता है, अरे रोग मुक्त मतलब क्या? रोग से मुक्त। रोग से मुक्त हो मतलब से गायब कर दिया। तो जब भी चिन्ह विभक्ति गायब करके हमारे पास लिखेगा वो हमारा हो जाएगा क्या? तत्पुरुष समास। न्यायालय, न्यायालय क्या होगा? न्याय के लिए जो आलय है, न्याय के लिए आलय न्यायालय कहलाता है। तो के लिए गायब कर दिया है, हमारे पास वो दे रहा है क्या? सिर्फ दे रहा है, सिर्फ चिन्ह विभक्ति को गायब करके जो शब्द बच रहा है ना वही दे रहा है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे उसको? तत्पुरुष समास। अब बताओ तत्पुरुष में दिक्कत होगा? यस और नो? तत्पुरुष में फिर दिक्कत होगा कभी? पता है समास का मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाया हूं, समास साइन संग्रह लिख के सर्च करोगे आ जाएगा। जल्दी से। निंदिया बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है यार मगर जाने का नहीं। नो अब दिक्कत नहीं होगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अव्ययी भाव के पास। अव्ययी भाव अंकल जी कहते हैं, नहीं भैया ये तो भैया होंगे, ये अंकल है ना, समास अंकल है। अव्ययी कहता है अव्यय, ये पहला पद दूसरा पद छोड़ो, सब पद दिखने में समय लग जाएगा आपको। पहला पद दूसरा पद कभी कभी काम आएगा। पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, ये सब क्या इतना कॉम्प्लेक्स कैसे पढ़ोगे? कम समय में चुटकियों में मारो इलाज। अव्ययी भाव, अव्यय से तो रहेगा ही, लेकिन आपके 12th लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ पता है नींद लग रही है ना 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 ना, निंदिया बुलाएगी पर जाने को नहीं। आपकी जिंदगी की सवाल है। अब जो दिन बचे हैं ना, 15-20 दिन, 28 दिन, 30 दिन जो भी बचे हैं, वो आपके लाइफ के लिए है। तो अव्ययी भाव कहता है अव्यय होगा, पूर्व पद जो होगा वो अव्यय से शुरू होगा। इसके अलावा मैं आपको अगर एक शब्द दे दूं ना, तो उतना अगर आप याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा। आपको याद रखना है यथा, बे, भर, प्रति, और कभी कभी में आ भी याद रखना है। आ, यथा बे भर प्रति, यथा बे भर प्रति से जो भी शब्द मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ अव्ययी भाव। आंख बंद करके लिख देना अव्ययी भाव। बात समझ में आ गया? नेट खत्म हो गया। यस सर, 2 बजे तक जाएंगे हम लोग, देखते हैं। जब तक हमारा सेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम आपके साथ रहेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे आपसे, टेंशन मत लेना। अव्ययी भाव में क्या कहेंगे? यथा बे भर प्रति, यथा बे भर प्रति जब भी शब्द में मिल जाए अव्ययी भाव होगा। जैसे मैंने पूछा यथा संभव, यथा संभव कौन सा समास है? टेंशन मत लेना, यथा संभव, यथा से शुरू हो गया अव्ययी भाव। बेरहम कौन सा समास है? अव्ययी भाव। बेखटके कौन सा समास है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययी भाव। भरपेट कौन सा समास है? भर, ओ हो, भरपेट अव्ययी भाव। भर दिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव। प्रतिमास कौन सा समास है? अव्ययी भाव, क्योंकि प्रति से शुरू है। बात समझ में आया ना? तो यथा बे भर प्रति से जो भी अगर आपको शब्द शुरू मिल जाए तो उसमें फटाक से लगा देना है अव्ययी भाव समास। कौन सा लगा देना है? अव्ययी भाव समास। प्रत्यंग, प्रति धन अंग, प्रत्यंग, ऐसे करके अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं यथाशीघ्र कौन समास होगा? यथाशीघ्र,
यथाशीघ्र कौन सा समास होगा? वेरी गुड, अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। बेफायदा, सब बे भर प्रति, ये जो भी भैया मिल जाए ना उसे, आजन्म, आजीवन, आमरण, ये भी शब्द आप याद रखना। आजन्म, आजीवन, आमरण, ये शब्द भी जो होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव। अब चलिए, अगर मैं अब बात करूं भैया द्विगु भाई की, समास अंकल के तीसरे पुत्र के पास चलते हैं, द्विगु। सर मैं 12 बजे से मॉर्निंग में 5 बजे तक पढ़ाई करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। लेकिन आप पता है आपको नींद भी कंप्लीट चाहिए, उस पर भी ध्यान रखें। चलिए थोड़ा देर और इंतजार कर लो साथियों, पूरा का पूरा समास कर लेते हैं कम से कम। द्विगु, इसका शुरू वाला शब्द देखो, इसका शुरू वाला आप शब्द देखो, शुरू वाला शब्द इसका क्या कहता है? द्वि, 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 द्वि फॉर व्हाट? द्वि फॉर दो, दो माने नंबर, अंक, संख्या, हो गया काम। मतलब द्वि से दो, द्वि से दो, और दो क्या? एक अंक है, मतलब ये कहीं संख्या में काम आता है। जनरली अगर हम बोलचाल की भाषा में इसको संख्या मान लेते हैं, यानी कि अगर कहीं अंक संख्या आपको मिल जाए ना, फटाक से द्विगु लगा देना। क्या लगा देना? द्विगु। चौराहा कौन सा समास है? चौ, चौ माने चार, चौ मतलब चार। दुवन्नी कौन सा समास है? दुवन्नी, दु माने दु, ओ ये सब नंबर वाला है। ओ जी आ जा बेटा, जितना भी नंबर वाला मिलेगा ना सबके सब द्विगु समास हो जाएंगे। सबके सब क्या हो जाएंगे? द्विगु समास। सबके सब क्या हो जाएगा साथियों? द्विगु समास। पता है अगर मैं आपसे पूछूं पंचपात्र, पंचपात्र, अरे पंचपात्र, पंच माने पांच, वाह नंबर, द्विगु समास। जो भी आपको मिले नंबर वाला। त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रि माने तीन, तीन मतलब व्हाट? संख्या, तो द्विगु समास। यानी कि जब भी संख्या आपको मिल जाए, अठकोना, त्रिदेव, त्रिशूल, त्रिपाद, त्रिवेद, ये सब, चतुर्वेद, चौरस्ता, ये सब जो भी नंबर वाले मिल जाएंगे भैया, क्या लगा देना है आपको? द्विगु समास लगा देना है। क्या लगा देना है? द्विगु समास। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वंद्व। जरा इनको गौर से देखना। ये कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहते हैं ओ द्वंद्व समास। द्वंद्व, वाह बड़ा मस्त लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है देखने में। पता है क्यों? क्योंकि देखो दोनों सेम सेम है। ये दूगो है जी। दो मने पेयर, पेयर मने जोड़ी, पेयर मने जोड़ी। तो ये द्वंद्व, इस द्वि का मतलब दो संख्या वाला दो, ध्यान रखना है। और ये तो दोनों, वाह वाह क्या बात है, सेम सेम। तो यहां पे हमें एक अर्थ निकालना है, मतलब कि जोड़ी। क्या अर्थ निकालना है? जोड़ी। तो जहां पे हमें जोड़ियां दिख जाए ना, खूब शानदार जोड़ियां, फील करो, जहां पे जोड़ी मिल जाए वो क्या होगा? द्वंद्व समास। डूबना मत फीलिंग में, चक्कर में। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता, माता पिता। तो द्वंद्व समास की पहचान में एक सबसे बड़ा मायने रखता है ये वाला चिन्ह। जैसे मैंने लिखा माता पिता, तो ऑलमोस्ट 98% वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसमें ये नहीं रहेगा, फिर भी वो द्वंद्व होता है। माता पिता, दाल भात, लोटा डोरी, रुपया पैसा, ये सब जो भी हो, ये हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब यहां पे मैं आया तो एक और बात बता देता हूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे अव्ययी भाव में मैं सेम सेम, दिन दिन, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, ये सब नहीं होगा द्वंद्व। ये सब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। तो सेम सेम वाले वर्ड मिल जाए, सेम सेम वाले, या फिर कुछ ऐसे, हाँ सेम सेम वाले ही मिले, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। कभी घबराना मत, वो अव्ययी भाव समास ही होता है। ठीक है, घड़ी घड़ी, दिनों दिन, धड़ाधड़, जैसे धड़ाधड़ ये काम करो तो धड़ाधड़, तो धड़ाधड़ कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रातों रात, रोज रोज, बीचों बीच, क्या रोज रोज एक ही काम लगा कर रखे हो? तो रोज रोज यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा साथियों? रोज रोज कौन सा समास हो जाएगा? रोज रोज, सेम सेम, अव्ययी भाव। सेम सेम, अव्ययी भाव। रोज रोज, रातों रात, बीचों बीच, हमारे बीचों बीच, हम लोग के बीचों बीच, या फिर ऐसे होता ना जी, यहां से बीचों बीच कोई नहीं जा सकता है, बीचों बीच,
तो ये हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन द्वंद्व वाला खुद अपने अंदर से एक आवाज आएगी, माता पिता कौन सा समान, कुछ ऐसा आपको हाइफन मिल जाएगा तो आप आसानी से समझ जाओगे। माँ बाप, राजा रानी, हरि शंकर, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, ये सब क्या है, सबके सब द्वंद्व समास है। अब बताओ फल फूल कौन सा समास है, बताओ। फल फूल सपना कुमारी, संजीव, कुंदन, लोकेश, अजय, निशु, संस्कार, श्रवण, शशि भूषण जी, वेरी गुड, द्वंद्व समास होगा, बहुत ही बढ़िया। फल फूल को आप अव्ययी भाव मत करना, फल फूल, फल फूल में क्या अव्ययी भाव होगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। लेन देन, लेन देन कौन सा समास होगा, लेना और देना, लेना और देना, लेन देन कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर गाय बैल की बात करूं, राजा रानी, सीताराम, अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, सीताराम कौन सा समास होगा, वेरी गुड, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास भी फाइनली हो गया। कर्मधारय कहता है कि हम स्पेशल लोग होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं। मतलब आप कहीं उपमा दो, क्या दो, उपमा दो या फिर विशेषता बताओ तो वो कर्मधारय हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं यहां पे लिख दिया महात्मा, क्या कहा, महात्मा, तो महात्मा शब्द के बारे में समझो, अरे व्हाट लगाओ इसका, महात्मा मतलब महान आत्मा, चिन्ह विभक्ति नहीं है इसमें, महान आत्मा, यानी आत्मा कैसा है, महान है, यानी हम विशेषता बता रहे हैं उसकी। तो जब भी हम विशेषता बताने की बात आ जाए, विशेषता बता रहे हैं ना, उस पर भी ध्यान रखा जाए। कम्युनिटी वाला क्वेश्चन, सही बात कहा आपने आरिफ, पता है कम्युनिटी वाला क्वेश्चन में क्या होता है, मैं डेली एक क्वेश्चन आप लोग को वोटिंग के लिए देता हूं, पर ऑलमोस्ट कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि गलत वाले का वोटिंग ज्यादा हो जा रहा है। जैसे मैंने दिया था आपको प्लैंक कांस्टेंट वाला वैल्यू का मान, सबके सब जूल प्रति सेकंड वाला ऑप्शन ए लगा दिया था, पर उसका सही ऑप्शन जूल सेकंड वाला था, बी ऑप्शन, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो इस पे फोकस रखा जाए, कम्युनिटी टैब में जो भी हम क्वेश्चन डेली दे रहे हैं उस पे फोकस रखा जाए, जो सही हो रहा है ना उसका वोटिंग कम कर देते हो आप लोग, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप लोग। इसलिए कम्युनिटी टैब में जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो सब आप लोग बाद में हमें कमेंट पिन करना पड़ता है कि भैया इसका ये वाला सही होगा, आप लोग सुधार लेना, फिर बाद में सुधारता भी नहीं है लोग कि चलो इसका वोटिंग मेरे से गलत होता है, दूसरा वोटिंग कर लेते हैं। वो मतलब एक बार वोटिंग करके चला गया और कुछ भी नहीं, उसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन पे फोकस करो सर। आज वाला क्वेश्चन जो था, आज वाला क्वेश्चन में था किसका, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट वाला मैक्सिमम था NH3 N3H ऐसे करके, उसमें भी लोग वही हाल कर दिए हैं, ठीक है ना। हाँ जी आरिफ आपका सही था, मैंने देखा भी था। तो वैसे ही है, कम्युनिटी टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान रखा जाए। जैसे यहाँ पे देखो महात्मा, यानी कि महान आत्मा, आत्मा की विशेषता बता देगी, कैसा है वो, महान है, वाह, मतलब आश्चर्य हो गए, वाह, तो वो हमारा हो जाएगा कर्मधारय। ये स्पेशल लोग होते हैं, कर्मधारय क्या होता है, स्पेशल लोग। नील कमल, नील कमल, कमल नीला है, कमल क्या है, नीला। अब देखो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कर्मधारय भी होता है और बहुब्रीहि भी होता है, जैसे नीलांबर, पीतांबर, तो ये सब होते हैं, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना होता है, ठीक है ना। और सबसे पहले बाहुबली लोगों को ही मतलब प्रेफरेंस दो, नहीं तो ऑप्शन में जब भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट वाला कंडीशन आएगा तो ऑप्शन में दो में से एक ही देता है, ठीक है ना। तो कर्मधारय बहुब्रीहि वाला, और कर्मधारय में पता है कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, वो डिपेंड करता है कि विग्रह किस तरह का हुआ, विग्रह किस तरह का हुआ। नीला है अंबर जिसका, कि नीला है अंबर, नीला अंबर, तो वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है ना। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घबराना भी नहीं है, ऑप्शन में उस तरह के नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी है ना तो हिसाब से रहना और देखना प्रीफरेंस किसको देने लायक है। जैसे मैंने कहा चंद्र, चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब क्या, कि मुख चंद्रमा के समान है। मैंने मुख का उपमा दिया कि मुख किसके समान है, चंद्र के समान है, चंद्रमा के समान। तो जब भी विशेषण की बात आ जाए, हम विशेषता बता रहे हो, विशेषता बताएं या फिर हम किसी का उपमा दे रहे हैं, कमल नयन,
कमल नयन, नयन कमल के समान है। हम उपमा दे रहे हैं, किसी को इंगित कर रहे हैं, वाह। जैसे चंद्रमुख मैंने कहा, यानी कि मुख चंद्रमा, मुख चंद्र नहीं है पर मुख चंद्रमा के समान है। पता है, मैं अलंकार आपको पढ़ाया था, अलंकार का फिर से एक बार सेशन लेकर के आऊंगा, समझा दूंगा। तो विशेषता और उपमा, विशेषता या फिर उपमा की बात आ जाए तो कर्मधारय, यानी ये स्पेशल लोग होते हैं। वीआईपी लोगों की एंट्री भी, बहुब्रीहि माने बाहुबली, बहुब्रीहि माने बाहुबली, याद रखना। वीआईपी लोग, स्पेशल लोग नहीं, वीआईपी लोग, उनके लिए पता है मंच वगैरह पे बहुत वो वीआईपी कुर्सियां लगी होती है, उन कुर्सी पे कवर वगैरह रहता है, तो वहां पे ये लोग बैठते हैं, बहुब्रीहि समास लोग, बहुब्रीहि समास वहां पे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं नवयुवक, नवयुवक, युवक नया है, नवयुवक, युवक कैसा है, नया है, तो मैंने उसकी विशेषता बता दी कि वो नया है, तो वो हमारा हो जाएगा कर्मधारय, नवयुवक। नववधु, नववधु यानी वधु कैसी है तो नई है, नववधु, वधु कैसी है भैया, नई है, तो वो हमारा कर्मधार है। ये स्पेशल लोग हैं, वीआईपी नहीं है। अब वीआईपी में सर जी बता दो, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, बस एक ही है, बाहुबली लोग, लंबोदर साहब, यानी कि गणेश जी हैं। लंबोदर कहे कुछ और, डायरेक्ट इंगित हो गया उसको, तो वो वीआईपी लोग होते हैं, बाहुबली लोग होते हैं, ठीक है ना। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, सबको थोड़ी कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे तरह के होते हैं। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, दशानन, 10 है आनंद जिसके। अब दशानन कोई नहीं हो सकता, अब दशानन जो थे वही रहेंगे, रावण। तो ये वीआईपी लोग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वीआईपी लोग होते हैं, उनको याद रखना है, भूलना नहीं है वीआईपी लोगों को। बात समझ में आ रही है ना। यानी मैंने अगर कहा जितेंद्रिय, तो ये सब वज्रदेह, वज्रायुद्ध, दशमुख, हिरण्यगर्भ, चंद्रभाल, वीणा पाड़ी, ये सब जो लोग हैं ना, ये सब वीआईपी लोग होते हैं। सर प्रगीत और समाज पढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ देखो, प्रगीत और समाज बाकी है और ओ सदा निरा, बस यही 2 चैप्टर बाकी है पढ़ाना, बाकी सब कुछ पढ़ा दिए, प्लेलिस्ट में कोर्स है, आप उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू। चलो, तो हम उम्मीद करते हैं आपको अब ये समास में दिक्कत नहीं होगा, समास आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा, समास आ जाना चाहिए। चलिए अब क्या, अब संक्षेपण, संक्षेपण में आपको बता देता हूं, संक्षेपण लिखने के लिए आता है, संक्षेपण लिखने के लिए आता है। संक्षेपण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कुछ तरीका, वैसे पहले भी इस पे बताया था। या संक्षेपण में क्या होता है, जब भी आपके पास एक टॉपिक होता है कि वो कुछ मतलब कि पैसेज लिख देगा और आपको कहेगा कि वो संक्षेप करो, संक्षेपण करना होता है, ब्रीफ। तो पता है क्या करना, सबसे पहले आपको तो टाइम मैनेजमेंट करके ही चलना है, याद रखना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े हैं पर टाइमिंग नहीं बढ़ा है। 3 घंटा का 6 घंटा थोड़ी हो गया, 3 घंटा में ही सारे क्वेश्चंस पढ़ने, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा है, पहले को लेकर के थोड़ा सा तो जरूर है। मान लो कि पहले आप 50 क्वेश्चन डील करते थे, अब तो 100 ऑप्शन में है, तो 100 को पढ़ने में 1-1 सेकंड भी अगर जाएगा तो थोड़ा बहुत तो जरूर जाएगा, थोड़ा बहुत, वैसे ज्यादा का अंतर नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो पता है आपको 1 से 2 बार संधि, संधि भी करवा देते हैं अभी, टेंशन मत लो पहले, लेकिन संक्षेपण बता देते हैं। तो आपको पता है क्या करना है, संक्षेपण जो भी टॉपिक दिया रहेगा वो सबसे लास्ट में देता है, पेपर जो मिलेगा हिंदी का उसके सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ही संक्षेपण रहेगा। तो संक्षेपण को 1 से 2 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको उसमें वर्ड काउंट करना होगा कि कितना वर्ड का है, वर्ड काउंट करके भाई 3 कर देना, वर्ड काउंट करके भाई कितना कर देना, 3 कर देना। जितने शब्द आएंगे उतने शब्दों में ही आपको लिखना है। जैसे मैंने मान लो कि 180 शब्द है आपके पास जो क्वेश्चन में पैसेज दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, उसमें अगर मान लो कि 180 शब्द है, तो आप इसमें जितना भी शब्द रहेगा काउंट कर लेना और काउंट करके बाई थर्ड कर देना, 36 18 यानी कि 60 शब्द, यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो 60 होना चाहिए। आपको सर आंसर में हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन तो उसमें नहीं रहता है, क्वेश्चन रहता है आप संक्षेप करो, उसी की बातों को आप ऐसे शब्दों में लिख दो कि सारी बातें भी कहा जाए। संक्षेपण का मतलब होता है गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मतलब कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। तो जो टॉपिक है उसको वो कहना क्या चाहता है, गद्यांश से क्या मिलना है मैसेज, वो सारी बातों को लिखना है। तो आप मैक्सिमम या फिर 60 शब्द से ज्यादा नहीं लिख सकते हो, 2-4-5 शब्द इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है, 58 शब्द लिख दिए, 55 लिख दिए, 65 लिख दिए तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आपको एक लिमिटेशन मिल गया कि आपको इतना ही वर्ड में लिखना है। बात समझ में आना। तो संक्षेपण ऐसे होता है, संक्षेपण में ज्यादा मुहावरा लोकोक्तियां लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। संक्षेपण जितना हो
सहज भाषा में, आसान से सरल भाषा में लिखिए, परहेज रखिए भाषा मुहावरा का, ठीक है। और लास्ट में पता है आपको क्या लिखना होता है, लास्ट में आपको कभी भी लिखना होता है मूल शब्द संख्या। जैसे संक्षेपण लिख लिए तो मूल शब्द संख्या जो ओरिजिनल में था, जो रियल में था, मान लो कि 180 था तो हम यहां पे लिख देंगे मूल शब्द संख्या। मूल शब्द संख्या यानी मूल शब्दों की संख्या हमारा 180, और संक्षेपित संख्या हम लिख देते हैं संक्षेपित संख्या, यानी कि संक्षेपित करने के बाद आप काउंट कर लेना। अगर मेरा 60 आया तो हम 60 लिखेंगे, 55 आया तो 55 लिखेंगे, 65 आया तो 65 लिखेंगे, तो वैसे हो जाता है संक्षेपण, ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इसका छोड़ना नहीं है। लेटर, लेटर लिखने का मैं अलग से एक वीडियो बना रखा था, आप उसको जरूर देख लेना। कौन कौन सी बात हो पता है, ये सब चीज में क्या होता है, क्या करे पता होता है, क्या करना चाहिए वो पता होता है, पर क्या न करे ये नहीं पता रहता है। तो वो मैंने भी आपको बताया था। निबंध, ऐसे राइटिंग में भी आपको मैं बताया था कि ऐसे राइटिंग भी क्या होता है कि जैसे पतंग उड़ रही है, फिर भी वो स्वतंत्र नहीं है पूर्णतः, क्योंकि वो भी एक धागे के बंधन में बंधी हुई है। तो जब भी आप कुछ लिख रहे होते हो तो आपके विचार खुल जाते हैं, और लिखते लिखते कहीं ऐसा ना हो कि पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, आपको शब्दों के धागे में बंध गए हैं। आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जैसे पतंग धागे के बंधन में है, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। तो लेखक को भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होना है, शब्दों के धागे में बंध जाना है और वही बात लिखना है जो उचित हो। तरीका से लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है। पैराग्राफ बना के लिखोगे तो पाठक को, पढ़ने वाले को भी रुचि आएगा। बात समझ में आया ना, पढ़ने वालों में भी रुचि आएगा कि वो सोचेगा अरे वाह। और ये पता है कहां से, लिखने की कला होती है, लिखने की कला होती है, पढ़ने की भी कला होती है, पढ़ाने की भी कला होती है, हर चीजों की कला होती है, कोई भी काम करने का कला होता है। और आपको पता है कि काम ही इंसान को कारीगर बनाएगा। मैं उस दिन भी ये बात बोला था, आप इतना प्रयास करो, आप लिखते लिखते इतना प्रयास करोगे, निबंध आप कहोगे सर मेरे पास तो समय नहीं है लिखने का, बस वो जो टॉपिक है, जैसे मॉडल पेपर में जो टॉपिक आए हैं, कुछ मैंने भी उस दिन बताया था, उस टॉपिक को आप कहीं से देख लो, उसके बारे में पढ़ लो, पूरा का पूरा कुछ पढ़ने की कोशिश करो। उसमें पढ़ जाओगे तो वो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, जैसे कोरोना, तो कोरोना के वजह से क्या क्या हुआ, कब से शुरू हुआ, कितने देश परेशान हुए, क्या क्या तबाहियां आई, इस सबको मुद्दा बनाओ। शुरू से श्री गणेश करो, शुरू वाले पैराग्राफ में उसके बारे में लिखो, उसका संक्षिप्त विवरण दो, ज्यादा नहीं। निबंध का मतलब होता है संक्षेप में लिख देना। निबंध बंधा हुआ है, ये शब्दों से बंधा हुआ है। और ऐसे का, उसको इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे। और ऐसे का मतलब हो जाता है, ऐसे का अगर आप अर्थ समझते हैं तो उसका मतलब होता है प्रयत्न करना। ऐसे का मतलब क्या हो जाता है, प्रयत्न करना, यानी कि कोशिश करना। तो आपको कोशिश ही करना है, लिखने की कोशिश। पता है कुछ लोग निबंध ऐसे लिखते हैं, लिखने शुरू किए यहां से और लगातार बस लिखते जा रहे हैं, कहीं लाइन वगैरह पैराग्राफ कुछ नहीं। पढ़ने वाला पहले ही, जैसे आप एक बात बताओ, आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, अगर मैं एक बार यहां से लिखवाना शुरू करूं और एक पेज में यहां तक लिखवा दूं, आप पहले अगर रिवीजन करने चले, बाप रे बाप इतना बड़ा आंसर ना, हमने पढ़ेंगे, छोड़ो, छोड़ता है, कोई पूछेगा थोड़ी, आप इग्नोर करके निकल जाते हो। पता है क्यों, क्योंकि आपको पहले ही माइंड सेट हो गया कि इतना बड़ा, बाप रे कौन पढ़ेगा इतना बड़ा, हटाओ ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, ऐसे करके हम लोग निकल जाते हैं। पर अगर उसी बात को अगर पॉइंटेबल अगर हम पैराग्राफ में कर दें कि 4 लाइन का एक पैराग्राफ हो जाए, एक बात उसमें एक पैराग्राफ में, दूसरी बातें दूसरे पैराग्राफ में, ऐसे तीसरा पैराग्राफ, तो पैराग्राफ करके लिखने से पता है पढ़ने वालों को भी समझ में आता है। पहला पैराग्राफ में उसको पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ इसमें इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा तीसरा पैराग्राफ में उसके जीवन के बारे में कुछ विशेष कर्तव्य जो भी हो, जिस टाइप का है वो उसमें लिख देना है। बात समझ में आ गया ना। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, समापन। तो समापन करते वक्त कभी भी निबंध जब भी लिख रहे हो तो समापन करते समय जिस टॉपिक पे निबंध है उससे क्या संदेश निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या मैसेज मिलेगा, वो सारी बातें हम लास्ट में लिख करके अपनी लेखनी को वहां पे रोक देते हैं, मतलब निबंध कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस इंसान को पता है परफेक्ट बना देता है, आप कॉन्फिडेंशियल बन जाओगे। तो हमारे ख्याल से मतलब कि जो मेन टॉपिक थे ये हो गए हैं। और पता है संधि वाला में क्या करना है, संधि वाला एक टॉपिक अलग से भी पता है लंबा होगा थोड़ा, इसमें नहीं हो पाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स था वो मैं सारा करवा दिया। आपको पता है मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस सबका अलग अलग हम क्लास दे चुके हैं, आप जरूर प्लेलिस्ट में जा करके देखना इसको, और उतना अगर पढ़ लिए ना तो मजा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
और बारूद बनो, खूब मन लगा के पढ़ो, मेहनत करो। आज के सेशन में हम लोगों ने वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ा, समास पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर लिए। कहीं ना कहीं ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, नैया समास के बारे में बात आ गई, सही बात है भाइयों, नैया समास भी होता है। पता है वो क्या होता है? नकारात्मक एक और समास होता है, वैसे ये भी जान लो, नकारात्मकता आ जाती है, निगेटिविटी आ जाता है इस समास में, ये भी, इन समास को भी रख लो। निगेटिव लोग भी होते हैं धरती पे, रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप कहोगे ये बड़ा चल बड़े कॉलेज बड़ी बेग लेकर जाता रहन पड़े, ऐसे बोलता है लोग, पड़ोस वाले, बगल वाले, गांव वाले सब बोलेंगे। आप अच्छा करोगे वो तुमको गलत कहेंगे। इस कान से सुनो, भगवान ने दो कान क्यों दिया? दोनों से सुनने के लिए नहीं, एक से सुनो एक से निकालो। अच्छी बातें हो दोनों से सुनो, बुरी बातें हो एक से एंट्री मारो। इनपुट आउटपुट, लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट है। इनपुट आउटपुट, बैड मटेरियल्स, इनपुट आउटपुट। नैया समास कहता है नकारात्मकता, जिसमें निगेटिविटी आ जाए, जैसे अज्ञान, अज्ञात, अज्ञात माने जो ज्ञात नहीं है, तो वो हमारा नैया समास हो जाएगा। अज्ञान, ज्ञान नहीं है, नैया समास हो जाएगा। अकर्म, कर्म नहीं है, नैया समास हो जाएगा। अचल, चल नहीं है। अछूत, तो जिसमें निगेटिविटी आ जाएगी ना, वो पता है क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? आपका नैया समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैया समास। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो क्लियर हो जाना चाहिए इसमें। अब हमको नहीं लगता कि समास में कोई दिक्कत होगा आपको। अदृश्य, अधर्म, अनादि, अपार, अपढ़, ये सब क्या हो जाएगा? सबके सब हो जाते हैं नैया समास, मतलब कि निगेटिविटी आ जाएगी। चलो, तो आज का सेशन यहाँ पे हम करते हैं समाप्त, और आप रिवीजन करते रहें, खूब मन लगा के पढ़ते रहे। वैसे एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, मजे लेते रहे। देखते हैं कि कल का क्या होता है, कल क्लास होता है या नहीं। एक बार फिजिक्स का भी महामैराथन, केमिस्ट्री का भी आएगा, घबराना नहीं है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। हाँ सर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत? पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम इंस्टॉल करके आपको क्या करना है, वहां पे साइंस संग्रह सर्च करना है। पता है साइंस संग्रह के बहुत सारे लोग आईडी बना चुके हैं, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जहां से जैसे हो सबको हेल्प होना चाहिए। साइंस संग्रह, बड़ा वाला एस लिखिएगा, तो वो आपका आईडी मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन करना, म्यूट मत करना, ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पे सारा कुछ फ्री में अवेलेबल है, पीडीएफ, आप उसको देखिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं हम, खूब मन लगा के आप लोग पढ़ो, मेहनत करो। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप एक हैं, आपके पीछे हजारों लाखों के सपने हैं, ठीक है ना? तो उन सपनों को साकारना होगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं अब अगले दिन कभी।